मैंने कहा कि सभी तरफ यह दिन बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। आज शाम को दीक्षा भूमि में भी यह कार्यक्रम मनाया जाएगा। लाखों लोग उस कार्यक्रम में शरीक होते हैं। लेकिन जब से इस नागलोक की स्थापना हुई है, हम यह दिन बड़े विशेष रूप से मनाते हैं और इस कार्यक्रम की एक विशेष पहचान हुई है। इस कार्यक्रम में क्या होता है, इसकी उत्सुकता सभी में बनी रहती है। इसलिए आप सभी लोग जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। आप सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आप इस विशेष और सबसे बड़े ऐसे कार्यक्रम में, धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के कार्यक्रम में आप उपस्थित हुए हैं। थोड़ा सा मैं जो हमारा यह परिसर है, नागलोक है, नागार्जुन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, इसके बारे में संक्षिप्त में आपको बताना चाहता हूँ। यह जो नागलोक है या नागार्जुन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, यह त्रिरत्न बौद्ध महासंघ का एक विशेष ऐसा अंग है और यह केंद्र जो है वह प्रबुद्ध भारत इस कल्पना को ज़मीनी हकीकत देने के लिए प्रयत्नशील रहा है, प्रयत्नशील है और आगे भी रहेगा। इसकी निर्मित जो है 1996 में हुई है, लेकिन प्रत्यक्ष हमारा जो कार्य है यह 2002 में यहाँ पर हम कई राज्यों के, भारत के कई राज्यों के बच्चों को, खासकर जो विद्यार्थी है, यंग लोग जो है, लड़के और लड़कियाँ, उनको प्रशिक्षण देने का काम करते हैं, धम्म प्रशिक्षण देने का काम करते हैं। इसमें करीब करीब भारत के 26 राज्यों के लड़के और लड़कियों ने अब तक सहभाग लिया हुआ है। करीब करीब 1736 लड़के और लड़कियों को इस प्रशिक्षण का लाभ मिल चुका है। उसमें कोविड के दौरान जो हमने ऑनलाइन प्रशिक्षण किया था उसका भी समावेश है। तो उस दौरान करीब करीब 248 बच्चों ने इस प्रशिक्षण का लाभ लिया है और यह लाभ लेने के बाद यह सारे लड़के और लड़कियां अपने अपने राज्यों में जाकर सामाजिक, धार्मिक और शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं। तो हमने इन बच्चों ने एक नेटवर्क बनाया हुआ है, उसको हम एलुमनी नेटवर्क कहते हैं। नागार्जुन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से प्रशिक्षित हुए लड़कों ने निर्माण किया हुआ नेटवर्क। तो इस एलुमनी नेटवर्क पूरे भारत में अलग अलग जगह निर्माण हुआ है और ये जो बच्चे हैं केवल बौद्ध नहीं होते। जब यहाँ पर आते हैं तो उनका जो जाति और धर्म जो है वह दूसरा होता है, सभी का नहीं होता बौद्ध धर्म। लेकिन यहाँ प्रशिक्षण लेने के बाद वह बौद्ध बन जाते हैं। उन्हें प्रशिक्षण ही इस तरह से दिया जाता है कि उनकी त्रिरत्नों में, बुद्ध, धम्म और संघ में श्रद्धा बढ़ती है, उनका स्पष्टता बढ़ती है और उस स्पष्टता के साथ, उस श्रद्धा के साथ वह अपने अपने राज्यों में काम करते हैं। इसी नेटवर्क के कारण जो कोविड की महामारी आई थी, तो उस महामारी के दौरान हमने बहुत सारे लोगों को उस राज्यों में मदद कर पाए हैं। तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अलग अलग राज्यों से, और विशेषता बहुत सारे जो बच्चे होते हैं, गरीब होते हैं, उनको डायरेक्ट बाहरी देश में, थाईलैंड और ताइवान जैसे देश में जाकर शिक्षा लेने का अवसर इस नागार्जुन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के कॉलेज के कारण प्राप्त हुआ।
तो इस कॉलेज के कारण और प्रशिक्षण के कारण बहुत सारे विद्यार्थियों ने भारत के अलग अलग कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में बाद में बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त की है और बहुत अच्छी जगह नौकरियां प्राप्त की है। तो उनका एक जीवन एस्टैब्लिश होने में इस प्रशिक्षण की और इस कॉलेज की बहुत मदद हुई है। इसके साथ ही जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बौद्ध संस्थाएं हैं, अलग अलग देशों में कार्यरत है, उनका भी उनके साथ भी हमारी संलग्नता रहे, हमारा कम्युनिकेशन रहे। इसके लिए हम यहाँ पर कई अंतर्राष्ट्रीय परिषदों का आयोजन कर चुके हैं और आगे भी इन परिषदों का आयोजन जारी रहेगा। तो यह भी इस कारण भी एक बहुत बड़ी भूमिका नागार्जुन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने बनाई हुई है। पूरे दुनिया में इसका नाम अभी जाना जाता है इस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसेस के कारण। और जैसा कि मैंने कहा कि हम प्रबुद्ध भारत इस सपने के लिए, इस कल्पना के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये रहा संक्षिप्त में नागार्जुन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बारे में। भाइयों बहनों, मैं फिर से हमारे धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के इस फेस्टिविटी पर आता हूँ, इसको मनाने पर आता हूँ। जैसा कि मैंने कहा, 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने नागपुर में यह क्रांति की। करीब 3,80,000 लोगों ने उनके साथ, उनके प्रति पूरी श्रद्धा के कारण, उन्हें कुछ भी पता नहीं था, लेकिन बाबा साहब में इतनी श्रद्धा थी समाज की कि उन्होंने उनको फॉलो किया, उनका अनुक्रमण किया। तो आज इसे 67 साल हो गए। बाबा साहब ने एक बहुत सुंदर सपना देखा था हम सब के लिए, और वह हमारे उत्थान का सपना था, हमारे सम्मान का सपना था, हमारी आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा, राजनीतिक और धार्मिक प्रगति का सपना था। तो यह सपना बाबा साहब ने एक छोटे से वाक्य में बहुत सुंदर रूप से बताया हुआ है। बाबा साहब ने यह सपने का जो जड़ है, किस कारण यह सपना पूरा हो सकता है, वह एक छोटे से वाक्य में बताया था। हमारे पैम्पलेट में भी हमने वह वाक्य लिखा हुआ है। वह वाक्य था, धम्म से आपका उद्धार होने वाला है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा वाक्य है कि धम्म से हम सबका उद्धार होने वाला है। और ये किसी और ने नहीं, तो हमारे आदर्श परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। लेकिन आज का दौर, आज की परिस्थिति देखते हुए यह शंका जरूर उपस्थित होती है कि सही में क्या हमने बाबा साहब के इस उद्गार को, इस उद्घोष को गंभीरता से लिया है। तो खैर, आज हमारे मेहमान हैं, हमारे वक्ता हैं, वह ज़रूर इस विषय में प्रकाश डालने वाले हैं। हमारा आज का विषय जो है वह है धम्म और सामाजिक सक्रियता। यह निश्चित ही एक चुनौती भरा ऐसा विषय है, लेकिन हमारे जो वक्ता है वह निश्चित ही सक्षम है इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए। हमारे सभी वक्ता जो है उनका एक समाज से
एक गहरा संबंध रहा हुआ है और उनका एक तजुर्बा जो है, अनुभव जो है, वह भी काफ़ी बड़ा है। इसलिए इस आज का जो विषय है उसको वह निश्चित ही पूरा न्याय देंगे। तो आज के जो हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जो है वह आदरणीय लोकमित्र जी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने जा रहे हैं। और हमारे जो स्पीकर्स है, आप देख रहे हैं यहाँ मंजुला बेन है, DH मस्के सर है, श्रद्धा मजरी है, मैत्रेयनाथ आज के स्पीकर हैं, उन्होंने उनकी जगह आज मुझे दे दी और वह कुछ आपको उस विषय के बारे में उद्बोधन करने वाले हैं। तो सभी बड़े सक्षम ऐसे वक्ता हैं हमारे। तो इस कार्यक्रम को शुरू करने के पहले हमारे जो अध्यक्ष है तथा वक्ता है उनका हम नागार्जुन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की ओर से स्वागत करना चाहेंगे। इसके बाद आज के जो हमारे एक वक्ता है प्राध्यापक DH मस्के सर, जिनको हम प्यार से चंदू जी बोलते हैं, तो उनका स्वागत करने के लिए मैं ब्रह्मचारी सुवीर्य को आमंत्रित करूँ। मंजुला प्रदीप जी का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ शाक्य वज्री को, ब्रह्मचारी शाक्य वज्री। ब्रह्मचारी श्रद्धा वज्री वह उत्तर प्रदेश से आई है, उनका स्वागत करने के लिए मैं राजकुमारी को आमंत्रित करता हूँ। और एक बड़े पॉपुलर पर्सनैलिटी है हमारे नागार्जुन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में, मैत्रेयनाथ जी, उनका स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। भानु बौद्ध अभी हम हमारे इस जो विशेष जो विषय है आज का, उसके उपलक्ष्य में जो हमारे वक्ता बोलने वाले हैं तो उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। मंजुला प्रदीप जी। सबसे पहले तो आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। स्टेज पर उपस्थित लोकमित्र जी और बाकी जो गणमान्य व्यक्ति हैं उन सबका मैं अभिवादन करती हूँ। मेरा परिचय देने के लिए शुक्रिया, पर मेरा परिचय सुन के मैं थोड़ी भयभीत हो जाती हूँ। वो इसलिए कि मैं मानती हूँ कि कोई व्यक्ति को आगे बढ़ना है तो उसकी पहचान उसके काम से होनी चाहिए, पर उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि उसका पथ क्या है, उसका मार्ग क्या है, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, 67वां धम्म प्रवर्तन दिन है। और मुझे याद है कि 7 साल पहले 2016 में मैं जब नागलोक में मैंने इस धर्म को अंगीकार किया, एक बुद्धिस्ट बनी, उस एक अनुभव ने मेरे जीवन को काफ़ी बदल दिया और उसके लिए मैं नागलोक का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। देखिए, ज़िंदगी में बहुत कुछ उतार चढ़ाव हमारे बीच में होते हैं, मैं भी उससे गुजरी हूँ। 30 साल के काम में 32 साल हो गए, इस काम में बहुत सारी चुनौतियाँ आई हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि जब हम डॉक्टर BR अम्बेडकर और बाबा साहब के दिखाए हुए मार्ग की बात करते हैं और उस पथ पर हम चलने की कोशिश करते हैं, तो सारी चुनौतियाँ, सारी दिक्कतें, सारी विफलताएं हमारे लिए एक चुनौती बन के हमारे सामने खड़ी होती हैं और कहती हैं कि कुछ करो। जिस व्यक्ति ने
हमारे देश को सम्मान दिया, जिस व्यक्ति ने हमारे देश को संविधान दिया, उस व्यक्ति से प्रेरणा पाके हम सभी बहुत अपने आप को एक तरह से भाग्यशाली मानते हैं, क्योंकि मैं मानती हूँ कि आज का दिन हमारे लिए तभी उपयोगी होगा कि जब हम धम्म को ठीक तरह से समझें। मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, मैं एक एक्टिविस्ट हूँ, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, और उसमें मैं धम्म को किस तरह से देखती हूँ वो मैं बात रखना चाहती हूँ, क्योंकि आज उसी पर हमारी बात रखने की कोशिश हो रही है। सोशल एक्टिविज्म एक ऐसा एक माध्यम है, मैं मानती हूँ एक कार्यकर्ता के तौर पे, कि जिसमें कहीं पर हम जब इस कार्य में जुड़ते हैं तो उसमें सबसे प्रथम जो हमारे लिए कदम है वो है धम्म का मार्ग। और मुझे ऐसा लगता है कि ये धम्म को जो लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं समझ ही नहीं पा रहे हैं। ये एक विडंबना है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जब हम धम्म को बुद्धिज्म के साथ देखते हैं या जोड़ते हैं तो उसकी एक अलग पहचान होती है, और धम्म के साथ जब हम एक्टिविज्म को लेते हैं उसमें बुद्धिज्म का किस तरह से योगदान है उसको बारीकी से समझना बहुत ज़रूरी है। आज के परिप्रेक्ष्य में ज़रूरी है और पहले भी ज़रूरी था, क्योंकि आज़ादी के बाद का पूरा जो समय है, हम सब जानते हैं कि हम जिस पहचान से बाहर निकले हैं या जिस पहचान से हमारे माता पिता ने हमें जन्म दिया है, वो पहचान एक जाति की है, वो पहचान एक लिंग की है, वो पहचान एक धर्म की है, और ये सारी पहचानों से एक व्यक्ति का पूरा एक पर्सनालिटी बनती है, व्यक्तित्व बनता है। ये व्यक्तित्व में हमारे जो अनुभव हैं, हमारे बचपन से लेकर जहाँ तक अभी तक हम आए हैं, उस दौरान हमारे बहुत सारे ऐसे अनुभव होते हैं जो बहुत पीड़ा पहुँचाते हैं, और वो पीड़ा एक कष्ट देती है, और इस पीड़ा से ऐसी चोट लगती है कि कितनी बार हमारे समुदाय के लोग टूट जाते हैं। छुआछूत, जातिगत हिंसा, गैर बराबरी, महिलाओं पे हो रहे शोषण, ये सारे मुद्दे हमारी पहचानों के साथ जुड़े हैं, जिससे मैं भी गुजरी हूँ। सवाल ये उठता है कि ये जो पीड़ा है, उस पीड़ा से क्या हमारी चेतना जगी, वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि अगर चेतना नहीं जगेगी तो शायद वो पीड़ा में हमारे लोग दबे रहते हैं। हम सब जानते हैं कि यहाँ पर जो लोग बैठे हैं और जो उनके परिवार के लोग हैं, या जिस गांव से हम आते, जिस मोहल्ले से हम आते, जिस शहर से हम आते, कि जिस राज्य से हम आते हैं, इन सभी जगहों पे हमारे लोग बहुत दुखी हैं। दुख का जो पूरा सत्य है वो धम्म हमें सिखाता है, और दुख को समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुख से मैं मानती हूँ कि एक विश्वास भी पैदा होता है कि मुझे कुछ करना है। अगर बाबा साहब ने जो दुख सहन किया या उन्होंने जो प्रताड़ना उनके साथ हुई, उससे उन्हें एक मार्ग मिला, और मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जब हिंसा या भेदभाव का एहसास होता है ना, तो उस दौरान मन में विचार आते हैं कि मैं कौन सा मार्ग अपनाऊं। हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे आसपास हम देख रहे हैं कि हिंसा बहुत बढ़ गई है, और हिंसा एक ऐसी हिंसा नहीं कि सिर्फ हाथ पैर का इस्तेमाल करके हिंसा, लेकिन एक बोली वाली हिंसा, यानी हम शब्दों से भी हिंसा करते हैं, जिसे अंग्रेजी में हेट स्पीच कहते हैं। ये पूरा माहौल हमारे देश में या दुनिया में हो रहा है, जहाँ पे लोग शायद समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो उनकी राजनीति क्या है। हर चीज की राजनीति होती है, धर्म की भी होती है, धम्म की भी होती है, पर जब प्रबुद्ध भारत की राजनीति होती है तो हम धम्म के मार्ग की बात करते हैं। और मुझे लगता है कि उस मार्ग पे चलना
कठिन होता है, जो खास करके सोशल एक्टिविज्म में लोग जुड़े हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को हमें अपनाना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा हमें दी थी, उस पर चलने का एक प्रयत्न करना पड़ता है। बहुत कठिन काम है, इतना आसान नहीं है। और दूसरा है कि सत्य को ढूंढना इतना आसान नहीं है, हम सब जानते हैं। और अगर ये सत्य को अगर समझना है तो जब हम अपने कंफर्ट को, यानी अपनी सुरक्षितता को एक तरफ रख के जब हम अपने समाज में जाते हैं, उनकी पीड़ा को जब समझते हैं, तब पता चलता है कि शायद हमारी पीड़ा उनसे कम है। और मुझे लगता है कि मैंने जो कोशिश की अपने काम में, कि अपनी पीड़ा को मैंने कोशिश की कि कम करूं, क्योंकि पीड़ा में हमेशा रहकर भी इंसान भटक जाता है और जो मार्ग है वो दिखाई नहीं देता। पर अगर पीड़ा को शक्ति कैसे बनाना है, वो हम जब हमारे समुदाय में काम करते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह की चुनौतियाँ आ रही हैं। वर्तमान में या पहले भी ऐसा नहीं था कि हिंसा या गैर बराबरी पहले कम थी, अब बढ़ रही है। उसका व्याप अलग हो गया है, उसका प्रमाण अलग हो गया है, उसकी तीव्रता अलग हो गई है, उसके प्रकार बदल गए हैं, राइट। तो जब हाथरस में कुछ होता है, और हाथरस की घटना आप सभी को पता है, जहाँ एक 19 साल की दलित लड़की, अनुसूचित जाति की लड़की के ऊपर सामूहिक बलात्कार होता है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। कितने लोगों ने उस जगह पर जाकर उस परिवार को संवेदना दी है, ये सवाल उठा रही हूँ मैं। ये एक पीड़ा है मेरी, ये आप लोगों के बीच में आज रखना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं वहाँ गई, 2 महीने बाद गई, कोविड का लॉकडाउन था उस दौरान। दुख की बात यह है कि हमारे देश में सबसे बड़ी जनसंख्या अगर अनुसूचित जाति की है तो उसी राज्य की में है, उत्तर प्रदेश। मेरे माता पिता उत्तर प्रदेश से हैं, मेरा जन्म गुजरात में हुआ। मैं अहमदाबाद से वहाँ गई, जहाँ पे 250 से ज़्यादा CRPF का पूरा बंदोबस्त था। AK-47 मतलब के साथ खड़े हुए थे वहाँ पे लोग। मेरा सवाल ये उठता है कि हम जब बात रखते हैं ना, हम जब कहते हैं कि मुझे कुछ करना है, या मैं अपने स्थान को ऊंचा मानने की कोशिश करने लगती हूँ या करने लगता हूँ, वहीं से मुझे लगता है कि एक कोशिश होती है कि ऐसी चीज़ों को मैं इसको चीज़ बना दूँ, ना कि मैं इसको एक ऐसी हिंसा बना दूँ जिसका व्याप इतना ज़्यादा था कि उस परिवार के साथ अभी कोई नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? इसकी राजनीति भी होती है, इसकी राजनीति में राजनीतिक पार्टियां भी आती हैं, तो वहाँ पे धम्म का कहाँ स्थान है? आप समझ रहे हैं ना? जब उसके पिता से बात कर रही थी तो वो उनके आंखों में से आंसू निकले। कभी किसी ने देखा नहीं होगा, यही तो बात है। कभी उस परिवार के जो दर्द है उसको किसी ने, इवन जो ये संचार माध्यम है उसमें भी नहीं ठीक तरह से रखा गया। ये उदाहरण आपको देना चाहती हूँ क्योंकि मेरे लिए ये दुख का विषय है और अभी तक उस परिवार के साथ हूँ। पर क्या जो लोगों ने इस एक बड़ी हिंसा की घटना को किस तरह से उसका उपयोग किया, उससे उस परिवार को क्या मिला, आई थिंक ये मूल्यांकन करना एक दम्म का मार्ग है। हर मुद्दे पर जब हम काम करते हैं तो अपने मन से मैं किस तरह से बात करूं कि मैं सामने वाले व्यक्ति की पीड़ा कम कर सकूं, उससे ज़्यादा हम क्या कर पाएंगे। पर मुद्दा ये है कि जो सामाजिक चेतना में जो जुड़े हैं लोग, जो सोशल एक्टिविज्म में जो है लोग जुड़े हैं, वो क्यों डरते हैं? ठीक है, एक माहौल बन गया ऐसा, लोगों को डर लगता है कि अगर मैं कुछ बोलूँगी या बोलूँगा तो शायद मेरे खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा। मुद्दा ये है कि मैं किस तरह से अपनी राजनीति बनाऊं, मैं किस तरह से अपनी बात रखूं, बिना चोट पहुंचाए मैं अपनी बात रखूं, वो धम्म है।
राइट। आप सब जानते हैं उस घटना में एक व्यक्ति को सजा हुई, 3 को निर्दोष छोड़ दिया। परिवार की कोशिश है कि वो उस गांव को छोड़ दे। 4 ही घर हैं जहां छुआछूत का ऐसा प्रमाण है कि अगर कोई चीज दुकान पे लेने जाते हैं और पैसा रखते हैं तो उस पर पानी छिड़का जाता है उसे पवित्र करने के लिए। ये कितने सालों पहले की जो प्रथा है अभी समाप्त नहीं हुई। आंदोलन जो बाबा साहब ने खड़ा किया था, उस आंदोलन का भी एक मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि जो धम्म के साथ जो पूरा हमारा जो जुड़ाव है, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो लिखी नहीं जाती। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे समाज में हो रही हैं जिस पर लोगों ने कभी उस पर पढ़ा, उसके बारे में पढ़ा भी नहीं होगा। शायद आपको घटना याद होगी कि नहीं, पर 2016 में 11 जुलाई को 4 अनुसूचित जाति के लड़के गुजरात के ऊना के पास के गांव के, उनके ऊपर आरोप लगाया गया 42 गौ रक्षकों ने कि तुम एक जिंदा गाय को काट रहे हो। आप में से किसने उसका वीडियो रिकॉर्डिंग देखा या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन उनका पूरा वीडियो वायरल हुआ था देश में, दुनिया में। संयुक्त राष्ट्र संघ तक वो वीडियो गया है। अब उस घटना को 7 साल से ज्यादा हो गए। मुद्दा ये है कितने लोगों को पता है या कितने लोग जानकारी रखना चाहते हैं कि उसमें क्या हुआ। खैरलाल जी की बात हुई ना, ठीक है, वो हमारे महाराष्ट्र का ही की वो घटना है, ठीक है, लेकिन ये गुजरात की घटना है, लेकिन ये वैश्विक घटना थी। अब वहां पे जो धम्म का काम हुआ कि वहां पे पूरा जो मोहल्ला है ये कम्युनिटी का, उन सब ने डिसाइड किया, उन्होंने निर्णय लिया कि हम बुद्धिस्ट बनेंगे, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात हुई, पर कहीं लिखा नहीं गया उसे। और दूसरी बात ये हुई कि इस घटना में जो भी उत्क्रांति या जो भी कुछ हुआ, ठीक है, मैं बहुत सारे आंदोलन से जुड़ी हूँ तो इसीलिए आपसे बात कर रही हूँ। तो उस आंदोलन में काफी लोग आगे बढ़े, मतलब उनका नाम हुआ। घटना जो हुई उसमें क्या हुआ और जो परिवार है जिसके साथ ये हिंसा हुई है, जिसके साथ ये पीड़ा जो सहन कर रही है, उसका क्या हुआ वो समझना बहुत जरूरी है। अगर धम्म सिखाता है कि अगर आपने एक मार्ग पकड़ा है, उस मार्ग के अंत तक आप रहोगे, और अंत कभी आता नहीं, हम सब जानते हैं। इस घटना में अंत आएगा इस साल के अंत में, पर मुद्दा ये है कि ये सभी घटनाओं ने मुझे एज अ सोशल एक्टिविस्ट बहुत कुछ सीखने का मौका मिला मुझे। और ये ही चीज़ मैं मानती हूँ कि हमें जोड़ता है हमारे मजबूत इरादे से। महिलाओं की बात कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा काम जो बाबा साहब ने किया वो था कि महिलाओं को उस आंदोलन के साथ जोड़ा। सोशल एक्टिविज्म जो है वो कोई एक पुरुष की पहचान नहीं लाती, उसमें ये नहीं कहते कि एक पुरुष ही एक अच्छा नेता बन सकता है। जो बाबा साहब ने वो पहचान महिलाओं को दी, मुझे लगता है कि वो एक अवलोकन करने की जरूरत है कि क्या वो स्थिति अभी हमारे देश में है, हमारे समाज में है, हमारे संगठनों में है, हमारी संस्थाओं में है। क्या प्रतिनिधित्व 33% जो अभी मिलने वाला है उसके माध्यम से होगा, या दूसरा कि हमारे परिवारों में क्या महिलाओं की समानता को सुनिश्चित करने के लिए हमने धम्म का मार्ग अपनाया है या नहीं। इसको समझना बहुत जरूरी है। मैं खुद एक महिला हूँ, इसीलिए कहना चाह रही हूँ, क्योंकि हमारे पास हमारे जो मौके हैं उस मौकों के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, हम सब जानते हैं, और ये मौके कोई देता नहीं है।
छीनना पड़ता है। और उस दौरान एक और चीज होती है कि मैं मानती हूँ कि महिलाओं के पास जो ताकत है ना, वो ताकत उन्हें एक प्रभावशाली व्यक्तित्व देती है, पर शायद उसी प्रभावशाली व्यक्तित्व को तोड़ने के लिए भी समाज भी जिम्मेदार है या समुदाय भी जिम्मेदार है। नहीं तो हमारे देश में बहुत सारी महिलाएं एक बहुत आदर्श नेतृत्व दे सकती हैं, पर वो पूरी जो एक स्पेस है ना, वो एक पूरा जो एक मौका है, एक मंच है, वो बहुत रिस्ट्रिक्टिव है, यानी बहुत ही छोटा है, संकुचित है, और इसीलिए महिलाओं की पीड़ा कोई समझ नहीं पाता। और वो जो पूरी पीड़ा है उस महिला की, वो अंदर ही अंदर उसको दबा देती है। इसीलिए मैंने इस कार्य में मैं जुड़ी तो मैंने सबसे ज़्यादा योगदान या काम कर रही हूँ वो महिलाओं के नेतृत्व को आगे बढ़ाने में। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारा कुछ हमारे देश में हम कर सकते हैं और करेंगे। मैंने जितने भी राज्यों में मैं गई हूँ और जहाँ जहाँ मैं काम कर रही हूँ, मैंने उन लड़कियों को, मैं मानती हूँ कि जो ज्ञान है वो ज्ञान सीमित नहीं होता कि हम अगर पाठ्य पुस्तकों से ज्ञान मिलता है, लेकिन अनुभव का जो ज्ञान है, वो अनुभव का ज्ञान से हमारी महिलाएं बहुत आगे बढ़ सकती हैं। क्योंकि कहीं पे लोग उन्हें रोक देते हैं कि तुझे क्या आता है, मतलब बोलना तो सीख, सही बात है ना। मतलब मुझे याद है 30 साल पहले जब मैं इस फील्ड में आई थी तो लोग कहते थे कि ये लड़की क्या करेगी, इसको तो इस संस्था में रहना ही नहीं चाहिए। और जिस संस्था के परिचय में बात हुई, उसी संस्था ने मुझे डर के मुझे कहा कि भैया आप इस संस्था को छोड़ दो। तो मुद्दा ये होता है कि जहाँ पे आपका मार्ग कोई रोकने की कोशिश करता है तो आप एक दूसरा मार्ग ले लीजिए। आई थिंक वो मैंने किया कि 16 का जो साल था 2016 का, वो मेरे लिए बहुत कठिन समय था, पर धम्म का जो मार्ग मिला उसको साथ में लेते हुए अपनी पीड़ा, अपने गुस्से को मैंने संतुलित करते हुए जब मैं पूरे भारत में घूमी, खास करके नागलोक के जो स्टूडेंट्स हैं, जो अलुमनी हैं, उनसे मिलने का मौका मिला मानुषकी के माध्यम से। और जब मैं अलग अलग राज्यों में गई तो मुझे लगा कि एक अलग प्रकार का धम्म हमारे देश में है जो सोशल एक्टिविज्म को और मजबूत कर सकता है, और वो जो है वो नागलोक के स्टूडेंट्स के हाथ में। इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, इतने सारे विद्यार्थी ने यहाँ पे पढ़ाई की है, धम्म सीखा है, और उसको सोशल एक्टिविज्म के साथ काफ़ी सारे हमारे अनुभवी स्टूडेंट्स हैं जो उपयोग कर रहे हैं। तो उनके पास एक मौका है कि एक उन्हें मार्ग मिला है इस जगह से, और इतने अच्छे हमारे पास जो मार्गदर्शक हैं लोकमित्र जी के नेतृत्व में, तो बहुत कुछ हो सकता है। सवाल ये उठता है कि हम हमारी दिशा से भटके नहीं। चुनौतियां बहुत आती हैं और कितनी बार ऐसा होता है कि हम अपना मार्ग बदल देते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। पर बुद्ध को अगर देखते हैं तो उन्होंने तो कठिन से कठिन मार्ग पे वो चले ना। तो जो व्यक्ति कठिन मार्ग पे चलने के लिए तैयार होती है, वो व्यक्ति सही अर्थ में एक बाबा साहब की अनुयायी बनती है और एक बुद्ध की अनुयायी बनती है और एक सही बुद्धिस्ट बनती है। खाली उस धर्म में पैदा होके या उस धर्म को स्वीकार करके हम बुद्धिस्ट नहीं बन सकते। हम बुद्धिस्ट तभी बनेंगे जब हम धम्म का मार्ग लेंगे, और वो सबसे कठिन मार्ग है। वो बहुत कठिन मार्ग है। आप देखो कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। हमारे देश में भी नफरत खड़ी हो रही है, धर्म के नाम पे नफरत खड़ी हो रही है। अब इस धर्म की राजनीति जो है उसको साइड में रख के अगर हम धम्म के साथ जुड़ के हमारे देश में कुछ ऐसा करें कि जिसमें तोड़ने की बात ना हो,
जिसमें एक दूसरे को काटने की बात ना हो, एक दूसरे के ऊपर हिंसा करने की बात ना हो, भेदभाव करने की बात ना हो, तो इस सच्चे अर्थ में हम सोशल एक्टिविज्म या सामाजिक कार्यकर्ता की एक पहचान को बुलंद कर सकते हैं। मैं मानती हूँ कि बहुत कठिन काम है जो हमारे हाथ में है, पर एक ही मौका मिला है, एक जिंदगी मिली है, एक जिंदगी मिली है, उसमें जो करना है करके दिखाना है। और सही अर्थ में हमें बाबा साहब के एक अनुयायी के तौर पे बाहर आना है। डरना नहीं है। लोग बहुत डराते हैं, दबा के रखते हैं। मुझे भी डराया, मुझे भी दबाया, मेरे साथ भी हिंसा हुई। मुद्दा यह है कि उस लड़ाई में अपना समय पूरी तरह से बर्बाद नहीं करना है। हमारा संघर्ष है ना, हमारा संघर्ष ये है कि हम सत्य की खोज कर रहे हैं, जो धम्म ने सिखाया हमें, और साथ में खुद जान के और लोगों तक वो जानकारी और ज्ञान को पहुंचाना, वही सत्य का मार्ग है और वही धम्म है, वो ऐसा मैं मानती हूँ। और आखिरी बात ये कहना चाहती हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी वाणी का इस्तेमाल कैसे करें, अपनी इंद्रियों को वश में कैसे करें, ऐसी चीज़ों में ना जाएं जिससे हमारे समाज, हमारी पहचान, हमारे देश को नुकसान हो। हम ऐसी चीज़ करें जिससे किसी गरीब को हम एक आशा दिला सकें, किसी ज़रूरतमंद को हम ये कह सकें कि अभी भी ऐसे लोग हैं जो मानवता में मानते हैं, क्योंकि मानसाई जो मानुष की जो शब्द है बाबा साहब ने दिया है, वो कहता ही यही है कि इंसानियत को हमारे साथ जोड़ के चलना है, और इंसानियत तभी मुकम्मल होगी जब हम धम्म का पालन करेंगे और एक सही अर्थ में एक सच्चे सोशल एक्टिविस्ट बनेंगे। आप सबने मेरी बात सुनी, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। जय भीम। इसके बाद के हमारे जो वक्ता है वह है प्रोफेसर DH मस्के सर। सबसे पहले सारे हमारे महामानव के विचारों को मैं नमन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। और आज का ये दिन बहुत ही विशेष दिन है मेरे लिए तो भी, क्योंकि इस दिन काफ़ी ऊर्जा मिलती है। और बहुत बार जब मैं दीक्षा भूमि जाता हूँ तो पुराने बुजुर्ग अनपढ़ जो इधर उधर से आते हैं उनसे बातचीत करते रहता हूँ, तो उनकी बातें सुन के भी काफ़ी ऊर्जा मिलती है। इसलिए ये बहुत ही ऊर्जा देने वाला एक मेरे लिए एक दिन है। और साथ ही साथ इसलिए भी मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, जो मैं आते ही साथ मैत्रेयनाथ जी को बताया कि मैं भी वो एक भाग्यशाली आदमी हूँ कि जो 14 अक्टूबर 1956 को वहाँ हाजिर था। तो उन्होंने मुझसे पूछे क्या उम्र थी, मैं बोला 4 महीने। मतलब उस वक्त हर महिला की यह अपेक्षा थी कि मेरे बच्चे ने बाबा साहब को देखना चाहिए, और उस भावना से कई छोटे छोटे बच्चे लेके आते थे उस दिन। वो एक अलग ही एक क्रांतिकारी दिन था, और आज भी वो चेतना, वो भावना हमारे पुराने बुजुर्गों में दिखाई पड़ती। वो आज भी अगर आप दीक्षा भूमि जाए तो किसी पुराने बुजुर्ग से, खास करके अनपढ़ बुजुर्ग से, पढ़े लिखे बुजुर्ग से नहीं, अनपढ़ बुजुर्ग बराबर बताता है, वो चेतना आपको समझने का अवसर मिलेगा। साथियों, ये जो विषय यहाँ है धम्मा और सोशल एक्टिविज्म, अब धम्मा बोले तो खैर धम्मा पे बताने वाले बहुत सारे लोग हैं। जहाँ तक कि सोशल एक्टिविज्म की बात है, अगर इसी पे चर्चा करें तो एक अपने आप में एक ऐसा फिलोसॉफिकल तत्वज्ञान आधारित विषय बन जाएगा कि शायद हम क्या बात कर रहे हैं शायद हमारे स्तर पर हम समझ नहीं पाएंगे। तो जहाँ तक कि सोशल एक्टिविज्म की बात है, मैं ये समझता हूँ सोशल एक्टिविज्म तो हर कोई कहता है कि मैं सामाजिक तौर पर सक्रिय हूँ, कार्यशील हूँ, पर क्या हमें सोशल एक्टिविज्म को उसी स्तर पे देखना चाहिए, समझना चाहिए, या इसके अलावा और कुछ है?
पर जब मैं सोशल एक्टिविज्म और धम्म की तरफ देखता हूं तो मैं ये मानता हूं कि ये क्रांति से कम नहीं है। इसको आप क्रांति से कम के रूप में नहीं देखना चाहिए। बाबा साहब की एक बात मुझे बड़ी इम्प्रेस कर गई, बड़ा प्रभाव डाल गया। बाबा साहब एक जगह कहते कि शायद किसी एक व्यक्ति की ऊंचाई हिमालय जितनी अगर हो जाए तो उसको कोई अर्थ नहीं, पर समाज की ऊंचाई 1 इंच से अगर बढ़ गई तो क्रांति आ सकती है। मुझे लगता है कि इस नागलोक परिसर में जो एनटीआई के माध्यम से बच्चों को प्रशिक्षण देने का जो काम यहाँ शुरू हुआ है, मैं ये समझ पाता हूँ, देख रहा हूँ, ये कहूँगा मैं देख रहा हूँ व्यक्तिगत रूप से कि कहीं तो भी वो समाज की 1 ही इंच ऊंचाई बढ़ने का काम जो बाबा साहब अपेक्षा कर रहे थे वो ही हो रहा है। और यही चीज बड़ी क्रांति ले आएगी, क्योंकि जब से मैं यहाँ इन्वॉल्व हूँ एनटीआई में, मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ जो कुछ प्रशिक्षण दिया जाता है उससे तैयार होने वाले बच्चों में भारी बदलाव आता है, काफी भारी बदलाव आता है। उनके सोच में उनकी प्रेरणा बढ़ जाती है, उनमें चेतना निर्माण होती है, और वो, मैं ये नहीं कहूँगा कि 100%, पर अधिकतर बच्चे अपने इलाके में जाके इस कार्य को आगे बढ़ाते रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और इसमें शामिल होने का मौका मुझे एनटीआई में मिला है। तो मैं सोचता हूँ कि जो बाबा साहब का मेरे ऊपर कर्जा है वो भी उतारने का एक मौका मुझे यहाँ मिला है, और उसी प्रेरणा से मैं ये कोशिश करता हूँ कि बच्चे भी वैसे ही तैयार हो। जहाँ तक कि मैं सोशल एक्टिविज्म की बात कर रहा था, सोशल एक्टिविज्म पर विस्तृत में फिलोसॉफिकल लेवल पे बात करना ये उतना इस घड़ी पर उपयुक्त नहीं होगा, पर एक चीज हमें समझना होगा कि जिस किसी मकसद से आप समाज में कार्यशील हो, सक्रिय हो, उसको उसके आउटपुट के प्रमाण में अगर गिनने की कोशिश की तो मैं कहूँगा ये सोशल एक्टिविज्म कुछ हद तक आप समझ पाए हो। अगर हमने आउटपुट नहीं देख पाए तो हो सकता हमारी जो सक्रियता है वो व्यर्थ जाएगी। और मैं हर वक्त इसी बात की कोशिश करता हूं कि कुछ तो आउटपुट निकले, अन्यथा केवल मैं जिंदगी भर हाथ पांव हिलाते रहूं और कुछ आउटपुट ना निकले, ये ठीक नहीं होगा। और जब आज मैं धम्म और सोशल एक्टिविज्म की तरफ देखने की कोशिश करता हूं तो मैं ये कहूंगा कि धम्म, सोशल एक्टिविज्म एंड इट्स आउटपुट, इस तरीके से अगर देखा जाए तो ज्यादा उचित होगा। या तो यूं कहो कि जो चीज आपने देखी है उसी के संदर्भ में मैं बात करूंगा। जो चीज आपने देखी है और देख रहे हो, बाबा साहब ने हमें दीक्षा दी, और दीक्षा देने के बाद उसमें से क्या आउटपुट निकला, एक चीज समझ लो अच्छी तरह। बाबा साहब ने बुद्ध धम्म की दीक्षा जो ली है, जो मैं अच्छी तरह समझ पा रहा हूं, वो ये कि यहाँ की जो हमारी सामाजिक जरूरतें थी, सामाजिक बुराइयां थी, उसको कैसे नष्ट करें, उसके लिए उन्होंने अपना पूरा सामाजिक जीवन को कार्यशील किया, सक्रिय रखा, और उसका आउटपुट जो हमें दिखता है धर्मांतर के बाद, धर्मांतर भले ही उनके जीवन के आखिरी समय में हुआ है, पर उस धर्मांतर का असर, क्योंकि मैं ये कह रहा हूं कि आउटपुट के बदौलत ही हम सोशल एक्टिविज्म को तय कर सकते हैं। तो ये जो धर्मांतर का जो एक बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी घटना इस देश में हुई, और वो कितनी क्रांतिकारी थी ये तो मैं समझा नहीं सकता, पर अगर समझना है तो मैं आपको एक एडवाइस करता हूं। वॉल्यूम 18 बाबा साहब का राइटिंग एंड स्पीचेस, वॉल्यूम 18 के तीसरे हिस्से में एक चैप्टर है, बुद्ध धम्मा शिवाय जगाचा उद्धार होणार नाही।
मतलब बुद्धिज्म अपनाए बगैर ये देश का उद्धार नहीं हो सकता। ये वो चैप्टर है जिसमें उस वक्त का सारा विवरण, सारा एक्सप्लेनेशन दिया है। 1926 को जब दीक्षा समारोह का जो माहौल था उसका सारा वहाँ विश्लेषण किया हुआ है। और हफ्ते भर पहले ही जब मैं उसे पढ़ रहा था तो दोबारा मेरे आंखों के सामने वो चित्र निर्माण हुआ, और उस पर से मैं ये समझ रहा था कि लोगों में क्या चेतना थी, किस हद तक चेतना थी। चेतना किस चीज की? बदलाव की, सामाजिक बदलाव की। अनपढ़ लोगों में ये चेतना थी कि नहीं, अभी तो हम बदलने वाले हैं। ये बाबा साहब का सामाजिक सक्रियता, कार्यशीलता का नतीजा है। ऐसी चेतना निर्माण करना, क्योंकि कोई भी क्रांति अगर करना है, बाबा साहब ने जो भी क्रांति की इस देश में, वो केवल बाबा साहब क्रांति करे और परोस के दे किसी को, ऐसे से नहीं होती क्रांति। जिनके लिए क्रांति करना है उनको उस क्रांति की प्रक्रिया में शामिल करवा लेना पड़ता है, और वो शामिल तभी हो पाएंगे जब उनके भीतर वो प्रेरणा, वो चेतना जागरूक हो। तो वो अगर आप पढ़ते हो तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ जरूर वो चैप्टर पढ़िए। तो 1956 का वो जो दीक्षा के दौरान का जो माहौल था उसमें से आप ये देख पाओगे कि अनपढ़ लोगों में भी क्या जबरदस्त चेतना थी बदलाव की। और मुझे वो इसलिए महत्वपूर्ण लगती है दो कारण से, कि बाबा साहब की जो सामाजिक सक्रियता थी, कार्यशीलता थी, वो कितनी जबरदस्त होगी। ये पहला सवाल मेरे सामने निर्माण होता। और दूसरा सवाल ये निर्माण होता कि आज के पढ़े लिखे लोगों में क्यों नहीं नजर आ रही। अन्यथा ऐसा है ना, बाबा साहब आप क्रांति करो, हम पढ़े लिखों में तो इतनी ताकत है ना, हम आपकी क्रांति खत्म कर देंगे। मैं कई बार बोलता हूं ये बात को। ये ताकत है, न्यूसेंस वैल्यू जिसको हम कहते हैं, ये है हमारे समाज में। और इसलिए जब सोशल एक्टिविज्म की हम बात करते तो वो जो अवसर था 1956 का, उस अवसर ने बाबा साहब के उस सामाजिक सक्रियता से क्या आउटपुट दिया। आउटपुट के माध्यम से ही हम उनकी सामाजिक सक्रियता समझ पाएंगे। सबसे पहले जो बड़ा इफेक्ट जो, और मैं चाहता हूं कि उस दिशा में ही हमने सोचना चाहिए या काम करना चाहिए। सबसे पहला जो मुझे एक असर उसमें नजर आता है कि इस समाज व्यवस्था का जो पिछड़ा तबका था, पिछड़ा समूह था, जिनको कभी सोचने नहीं दिया, पढ़ने नहीं दिया, उन लोगों में एक रैशनल माइंडसेट निर्माण किया बाबा साहब ने, ये धर्मांतर के माध्यम से, धम्म के माध्यम से। तर्क संगत मानसिकता बाबा साहब ने निर्माण की। और आज मैं उस चीज को जब देखने की कोशिश करता हूं तो ये तर्क संगत मानसिकता हमारे समाज में इतनी डेवलप हो चुकी कि सब अपने कन्वीनियंस से तर्क संगत लगाते हैं। मैं हाल ही में एक पढ़े लिखे अच्छे लोगों के साथ चर्चा कर रहा था। विषय था, भाई आप शराब पीते हो। उन्होंने कहा, भाई बुद्धा एंड हिज धम्म में तो बाबा साहब ने चैप्टर लिख के रखा कि दो लोग शराब पी रहे थे, एक ने कम पिया था, एक ने ज्यादा पिया था, जिसने कम पिया था वो राजा बन गया। पढ़े आपने वो? पढ़े क्या आपने वो चैप्टर? मतलब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि तर्क संगत अपने कन्वीनियंस के लिए नहीं है। हमारे सुविधा के हिसाब से तर्क संगत नहीं होता है। तर्क संगत ये हमारे विकास का एक जरिया, माध्यम बनता है। जैसे मैंने कहा कि समाज की 1 इंच ऊंचाई बढ़ाना, उसके लिए आप अपना तर्क संगत इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर होगा। पर एक बात जरूर है, इस बाबा साहब, व्यक्तिगत रूप से बाबा साहब के सोशल एक्टिविज्म का नतीजा ये निकला कि इस समाज में बड़े पैमाने पर तर्क संगत करने वाले लोग निर्माण हुए। और यही एक हमारा स्वभाव, इस समाज का स्वभाव, हमारी विपरीत विचारधारा वाले जो लोग हैं उनके लिए एक डर बन गया। भला ही वो मानते हैं अम्बेडकराइट लोग संख्या में कम है, पर इनका ये जो स्वभाव है रैशनल थिंकिंग का, तर्क संगत सोचने का, ये उनके लिए एक
डर सा पैदा हुआ है। ये उनके बाबा साहब के सोशल एक्टिविज्म का एक आउटपुट है। दूसरा, हमें ये दिखाई पड़ता बाबा साहब के इस धम्म और सोशल एक्टिविज्म का कि जितने भी हिंदू के पवित्र माने जाने वाले धर्म ग्रंथ थे वो हमने पूरी तरह नकार दिया। जितने भी हिंदू स्क्रिप्चर्स थे वो पूरी तरह हमने नकार दिया। ये शक्ति आई कहां से? वो तो मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं 1956 की, जब अनपढ़ लोग थे, साधनहीन लोग थे, उनमें वो चेतना जागृत हुई कि ये जो पवित्र माने जाने वाले हिंदू ग्रंथ हैं, इससे हमारा भला नहीं होने वाला, और उसको नकारना ये अपने आप में बहुत बड़ी ताकत लगती है। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि आज अगर हम कोई सोशल एक्टिविज्म के माध्यम से कुछ ना कुछ समाज में कार्यशील होते हैं तो हमारा फर्ज ये बनना चाहिए कि समाज में वो भाव निर्माण करे, वो चेतना निर्माण करे कि वो अपने मुक्ति के लिए खुद ही कार्यशील बने। तो हमें ये दिखता है कि उस जमाने में 56 में जो एक बड़ी, मतलब हम आज भी क्यों बोलते हैं, एक धम्म क्रांति थी। धम्म क्रांति का दूसरा अर्थ ये भी है कि बाबा साहब ने उस धम्म चक्र को दोबारा स्पीड दिया, पर इसके अलावा भी जो इनडायरेक्ट इसके इफेक्ट हुए अप्रत्यक्ष रूप से हमें नजर आते हैं, वो ये कि जो हजारों सालों से प्रस्तावित जो भी पवित्र माने जाने वाले ग्रंथ थे उसको पूरी तरह नकार दिया। ये बहुत बड़ी क्रांतिकारी बात है जो बाबा साहब के इस सोशल एक्टिविज्म से हमें दिखाई पड़ता। और जो धर्मांतर वाली, यही धर्मांतर का बहुत बड़ा असर भारत देश में हमें नजर आता है। एक चीज और हमें समझनी पड़ेगी कि इस धर्मांतर के कारण हमें एक अलग पहचान मिली, या यूं कहूं कि एक रिस्पेक्टेबल आइडेंटिटी दी बाबा साहब ने। पहले हमारी पहचान क्या थी? पहले हम अछूत थे, अनपढ़, गंवार, भाषा ठीक नहीं, ढंग से पहनने के लिए कपड़े नहीं, रहने को घरदार नहीं, एक बहुत ही गई बीती हमारी एक पहचान अछूत के नाम से होती थी। पर जैसे ही हमने धर्मांतर किया तो हम ये देखते कि हमारी पहचान इतनी बदल गई, एक क्रांतिकारी तरीके से बदल गई कि वो जो पुराने जो कुछ गंदे भाव अछूत के नाम से जुड़े थे वो पूरी तरह खत्म हो गए। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम बाबा साहब ने किया, और ये उनका पूरे जीवन का जो समाज में कार्यशीलता रही उसी के कारण ये हो पाया। क्योंकि उस वक्त 1956 की अगर हम बात करते हैं और आज की बात अगर हम देखते हैं तो एक तो पढ़ाई लिखाई में काफी बदलाव आ चुका है, सामाजिक आर्थिक परिस्थिति बदलाव आ चुका है, पर जिस मजबूती से और जिस चेतना से उस वक्त उन अनपढ़ लोगों ने इस पहचान को समाज के सामने रखी, मुझे लगता है आज की तुलना में वो कहीं तो भी घट गई है। अपने आप को पब्लिक में बुद्धिस्ट बताना, ये मैं बाहर के फील्ड की बात कर रहा हूं, मैं यहाँ के नागलोक के भीतर की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बाहर के फील्ड में जब मैं घूमता हूं तो उसमें ये महसूस करता हूं, मुझे ये नजर आता है कि कहीं तो भी ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहो या क्या है उनके भीतर, मुझे मालूम नहीं। तो ये बहुत बड़ी अम्बेडकरी आंदोलन के लिए बहुत बड़ा एक सेटबैक है। और ये सब होते हुए क्या हुआ, ये सब करते हुए क्या बाबा साहब ने क्या किया? जो हम कहते रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी, समाज की पुनर्रचना, समाज की पुनर्रचना जो बाबा साहब ने करने की कोशिश की। देखिए ऐसा है, बाबा साहब का अगर शुरुआत के दिनों का आंदोलन अगर हम देखते हैं
तो कुछ वक्त उन्होंने यही कोशिश की, मेरे ख्याल से 1930 के पहले उन्होंने यही कोशिश की कि हिंदू धर्म में कुछ बदलाव करके यही रह सके। पर जब उनको 32 में ये बड़ा बुरा अनुभव आया कि नहीं, ये लोग बदलने के लायक नहीं है, तब कभी उन्होंने थक हार के वो निर्णय लिया कि अभी हमें तो धर्म छोड़ना ही पड़ेगा। और ये जो धर्म छोड़ने वाली बात है, तो हो सकता है कि उसके क्या उस वक्त परिणाम हुए, ये अभी हमारा चर्चा का विषय नहीं बन सकता है। पर एक धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में जाना, ये इस समाज की पुनर्रचना करने वाली बात है। अगर इसी सोच को आज की परिस्थिति में अगर हम देखने की कोशिश करें, तो आज जो हमारा पिछड़ा समाज जिसको कहा जाता, आम्बेडकराइट जो हम कहते, उनमें भी जिस स्तर का मानसिक पिछड़ापन जो नजर आता है, ये बड़ी चिंता का विषय बनता है। और जब तक ये पढ़ा लिखा समाज इस चिंता, इस आदत से बाहर नहीं आता, तब तक बाबा साहब की जो धम्म क्रांति है, ये जीवित रखना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। अगर हम बाबा साहब के धर्मांतर को लेके सोशल एक्टिविज्म को आउटपुट के तौर पे अगर देखते, तो ये सारी चीजें हमारे सामने नजर आती है। पर इसके लिए तो बाबा साहब ने पूरी जिंदगी लगा दी थी। ये भले ही उनके जीवन के अंतिम समय में हमें यह आउटपुट दिखाई देता है, पर पूरी जिंदगी वो इसी काम को लगे रहे। और इसी काम को जब वो लगे थे, तो उसके पीछे उनका पूरा थिंकिंग जो था, सोच थी, वो बुद्धिज्म से ही कनेक्टेड थी। अब आप बोलोगे कि ये कैसे हो सकता है? क्योंकि बाबा साहब एक जगह कहते कि उनके उम्र के 14 साल में ही उनके ऊपर बुद्ध का प्रभाव पड़ा, काफी जम के पड़ा। और उसके बाद जब वो उच्च शिक्षा के लिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए, और वहां जो उनके प्रोफेसर थे जॉन डेवी, जो प्रैग्मेटिज्म या व्यवहारवाद पर काफी बड़ी हस्ती मानी जाती थी, उनके लेक्चर सुनते सुनते वो कहीं तो भी उस व्यवहारवाद का बुद्ध के व्यवहारवाद से तुलना करते करते, परंतु बाबा साहब का जो दिमाग का बुद्धिज्म के प्रति डेवलपमेंट हुआ, वो 14वें साल में जो उन्होंने जो किताब पढ़ी और बाद में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जो पढ़ने गए, और वहां जो व्यवहारवाद का उनका संपर्क आया, और वहां से उन्होंने जो तैयार की सामाजिक सक्रियता की जो तैयारी की उन्होंने, तो उसके असर हमें अंत में नजर आए। और आज भी वो असर इतने मजबूत है कि जैसे मैंने बताया कि हमारा रैशनल माइंडसेट डेवलप किया बाबा साहब ने, आज भी हम रैशनल माइंडसेट वाले हैं। अब वो किस दिशा में जा रहा है ना रैशनल माइंडसेट, वो थोड़ा देर हम बाजू रखते हैं, पर कम से कम जो हिंदू सोच, विचार, देवी देवताएं, उससे तो हम कोसों दूर है। आप में से कितने होंगे मालूम नहीं, क्योंकि मैंने ये भी देखा हूं नागपुर में, जिनके दादा ने दीक्षा के वक्त घर के सारे भगवान फेंक दिए थे, उसके पोते के घर में भगवान घुसे। तो आप यस बोल रहे हैं, आप सही हो। इसका मतलब कहीं तो भी वो मानसिक बदलाव वाली प्रक्रिया रुकी है, मानसिक बदलाव वाली प्रक्रिया रुकी है। जब तक ये मानसिक बदलाव वाली प्रक्रिया दोबारा हम गतिशील नहीं करते, सोशल एक्टिविज्म की शुरुआत नहीं होगी। सोशल एक्टिविज्म मतलब लंगर लगा के खाना खिलाना, ये नहीं होता। लंगर में खाना खाने को कोई भी आ जाता, उससे उसके जीवन में बदलाव नहीं आता। जब तक सोच में बदलाव लाने का कार्यक्रम हम चालू नहीं करते, सही दिशा में वो सोशल एक्टिविज्म नहीं हो पाएगा। और मैं पूरे अनुभव के साथ ये बात यहाँ एडमिट करता हूँ
कि एनडीआई के माध्यम से जो कोशिश हो रही है वो सोच में बदलाव लाने की ही कोशिश हो रही है। भले ही वो 8 महीने के लिए आप यहाँ आते हो, पर वो सोच में बदलाव लाने की प्रक्रिया की शुरुआत यहाँ होती है। ये बहुत बड़ा काम एनडीआई के माध्यम से हो रहा है। और आप भी जब बड़े पैमाने पे इस बात को समझते हो और लोगों तक ले जाओगे, ये मेरे ख्याल से सही सोशल एक्टिविज्म होगा धम्म के साथ। अन्यथा धम्म को बाजू रखो और सोशल एक्टिविज्म करना है तो बहुत कुछ कर सकते हैं आप, इससे कोई हमारा मतलब नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि इस विषय को इस गंभीरता से ले कि भाई अगर हम समाज में काम कर रहे हैं तो केवल हमारे समाधान के लिए नहीं या लोगों को बताने के लिए नहीं कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, बल्कि अपने आप का इंट्रोस्पेक्शन हो कि मेरे इस सामाजिक सहभाग से, सामाजिक सक्रियता से समाज के मानसिकता में मैं किस हद तक बदलाव ला चुका हूं। मुझे लगता बाबा साहब का एक जो कर्जा हमारे ऊपर है वो फेडने का यही एक माध्यम हो सकता है। समय की बंदिश है, इसी बात से मैं मेरे बात पे विराम लगाता हूं। जय भीम, जय भारत। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। तो आज के जो संचालक आदरणीय धम्माचार्य रीतायु जी, उन्होंने मेरा परिचय भी करके दिया और आज का वो संचालन भी कर रहे हैं। और मंच पर बैठे हुए सभी आदरणीय स्पीकर और अध्यक्ष और इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे धम्माचारी बहनें और भाइयों और बाकी सभी उपस्थित सभी भाई और बहनों को मैं ये जो अशोक विजयदशमी है इसकी मैं सभी को शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि ये आज की जो अशोक विजयदशमी का जो हम प्रोग्राम यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये विषय अपने आप में वही विषय है, क्योंकि उसी से ही जोड़ने वाली ये बात है कि धम्म और जो सामाजिक सक्रियता है। तो हम देखते हैं कि हजारों साल पहले खुद में सम्राट अशोक इस बात का ज़बरदस्त एग्जाम्पल रहे हैं कि उस मानसिकता जो पहली उनकी पुरानी मानसिकता थी, जो हिंसात्मक थी और जो मनुष्य के हित में नहीं थी या प्राणियों के हित में नहीं थी, तो आज का ये वो दिन है जिस दिन उन्होंने उस ऐसी मानसिकता को त्याग दिया और जिसको कहते हैं कि उस सारी बुराइयों को छोड़ने का उन्होंने दृढ़ संकल्प किया। और जब उन्होंने वो दृढ़ संकल्प किया, वो चंड अशोक से वो धम्म प्रिय अशोक हुए। तो मुझे लगता है कि इस विषय में आज का जो ये महत्व है अशोक विजयदशमी का, जब हजारों सालों के बाद बाबा साहब ने पुनः इसी दिन उसी धम्म क्रांति को उजागर कर दिया और पूरे संसार को पुनः उसी श्रृंखला से जोड़ने का काम कर दिया कि पूरे संसार को इस एक ऐसे मार्ग की आवश्यकता है जो मार्ग ऊंच नीचता या भेदभाव किसी भी प्रकार की बुराइयों से परे जाकर मनुष्य को केंद्र में रखकर सभी प्राणियों के हितार्थ काम कर सके और मानव अपना उद्धार कर सके। तो आज का जो ये दिन है, ये दिन मुझे लगता है कि उसी सेलिब्रेशन का दिन है। जब ये विषय मुझे मैत्रेयनाथ जी ने दिया था, पहले तो मैंने थोड़ा सा कहा रहने दीजिए क्योंकि एक शिविर में मैं हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा कि ठीक है मैं आती हूँ और इस विषय के ऊपर मैं चिंतन कर रही थी। और मुझे ये जो विषय है, मुझे लगा ये विषय अपने आप में हमारे सभी के जीवन से जुड़ा हुआ ऐसा विषय है। जब हम इस धम्म इस शब्द को देखते हैं तो अलग अलग इस धम्म शब्द को बौद्ध धम्म में मार्ग कहा जाता है। बुद्ध का जो मार्ग है उसको धम्म कहा गया है। बाबा साहब ने बुद्ध और उनके धम्म में धम्म की बहुत ही सुंदर ऐसी जो व्याख्या है उसको की है। उन्होंने बताया है कि धम्म क्या है और धम्म का हेतु क्या हो सकता है। उस बात को बाबा साहब ने बुद्ध और उनका जो धम्म है उसमें बाबा साहब ने बखूबी बताया है। बाबा साहब ने उसमें कहा है
कि धम्म का जो मतलब होता है, जीवन में जीवन की पवित्रता बनाए रखना धम्म है, जीवन में पूर्णता प्राप्त करना धम्म है, निर्वाण में जीना धम्म है। ये बड़े बड़े शब्द हैं कुछ लोगों के लिए, तो उन्हें छोड़ देना, लेकिन फिर भी ये जो इन बातों को तो हम समझ ही सकते हैं कि सभी चीजें संसार में अनित्य हैं। ये जीवन जो है ये एक जैसा रहने वाला नहीं है। आज अगर हम बहुत पीड़ा में हैं, आज अगर हम बहुत दुखी हैं, दबे कुचले हैं, अछूत अगर मान दिया गया है, तो ये बात पक्की नहीं है। इस बात से हम उभर सकते हैं, इस बात को हम नकार सकते हैं, ऐसी मानसिकता को हम छोड़ सकते हैं, और ये बात धम्म हमें बताता है। तो इस बात को मान लेना वो धम्म है। तो अपने आप में बाबा साहब ने जैसे कहा है कि नैतिकता ही धम्म है और धम्म ही नैतिकता है। अगर धम्म में से नैतिकता को निकाल दिया जाए तो धम्म कुछ भी नहीं है। और ये जो नैतिक जो जीवन होता है वो जीवन अपने आप में ही जिसको हम सोशल एक्टिविज्म कहते हैं या सामाजिक सक्रियता कहते हैं, तो उसका ये ऐसा बड़ा भाग है कि नैतिक जो जीवन होता है, नैतिक जीवन धीरे धीरे हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को कम करने का वह काम करता है। धम्म का जो विशेष अर्थ होता है, अगर हम पाली साहित्य में देखते हैं तो पाली साहित्य में ऐसा लगभग 7200 बार इस धम्म शब्द को लिखा गया है लगभग, और उसमें भी हम देखते हैं कि बुद्ध ने हर जगह इस बार बार मनुष्य के खुद के बदलने के लिए कैसे वो अभिप्रेरित हो सके, कैसे उसका जीवन बदल सके, इस बात को उन्होंने वहां रखा है। और हम इस बात को आज के परिप्रेक्ष्य में भी देखते हैं। तो जैसे अभी मेरे से पहले दोनों स्पीकर बोल करके गए हैं, वो जो सामाजिक सक्रियता की बात है, तो उसमें मैं देखती हूँ कि धम्म के बिना ये जो सामाजिक सक्रियता है ये हो ही नहीं सकती, क्योंकि धम्म जो है जब वो व्यक्ति धीरे धीरे धम्म को अपने जीवन में लेकर आता है। मैं इसका एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि जब त्रिरत्न बौद्ध महासंघ उत्तर भारत में गया, हम सबको पता है कि पहले इस संघ को लेकर के, संघ की जो नींव है उस नींव को डालने वाले इस भारत में जो पहले व्यक्ति हैं त्रिरत्न बौद्ध महासंघ को लाने वाले, वो आदरणीय धम्माचार्य लोकमित्र जी हैं, और पूना से उन्होंने शुरुआत की, और उन्हीं की प्रेरणा से आदरणीय धम्माचार्य बोधिसागर जी जो अभी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो हैं, हमेशा उनके कार्यों में मैं उनको देखती हूँ, तो उस जज्बे में मैं देखती हूँ, मेरे जज्बे में उनको मैं महसूस करती हूँ। तो वो जब उत्तर भारत में उनके इससे आए, और जब धम्म आया उत्तर भारत में, मैं ये नहीं कह रही कि उसके पहले धम्म नहीं था, परंतु अभी मैं मंजुला जी से कह रही थी कि धम्म की व्याख्या करने वाले लोग नहीं थे, धम्म को सही तरीके से बताने वाले लोग नहीं थे। तो लोगों ने सिर्फ पुरानी मूर्तियों को रखकर नई मूर्तियों को प्रतिस्थापित किया, पर उस मूर्ति का क्या अर्थ होता है, वो क्या बोल रही है हमसे, उसको जाना ही नहीं था। पर संघ जब उत्तर भारत में आया, और बोधिसागर जी की वजह से 1991 में संघ उत्तर भारत में आया, और उसके बाद जब शुरुआत हुई तो मैं पहले की जो महिलाएं हैं मैं उनको देखती हूँ, मैं अभी की महिलाओं को वहां पर देखती हूँ, एक जबरदस्त बदलाव है उत्तर भारतीय महिलाओं में। इतने घूंघट में रहने वाली महिलाएं आज घूंघट के बाहर हैं। पहले जिन बातों को वो महिलाएं ये मानकर बैठ गई थी कि ये तो मतलब मेरे भाग्य में ऐसे लिखा है, ऐसे पति का आना, मेरा भाग्य ही ऐसा है, और मैं क्या करूंगी, मैं तो बेचारी हूँ। धम्म ने उसको बदल दिया। जब धीरे धीरे धम्म वहां आया, और जब धम्म ने अपना काम करना शुरू किया, धम्म एक ऐसी दवा है जो हजारों सालों की बीमारी को ठीक करने का काम करती है। मगर अगर आप इसको ग्रहण ही नहीं करोगे तो भैया बीमारी कहाँ से ठीक होगी? उसको ग्रहण तो करना पड़ेगा, उसको आत्मसात तो करना पड़ेगा, अपने अंदर आपको काम तो करना पड़ेगा, आपको पहले स्वयं से लड़ना पड़ता है। संसार तो बाद की चीज होती है। जो व्यक्ति खुद से लड़ लेता है, जो व्यक्ति खुद को जीत लेता है, वो संसार को जीत ही लेता है। और मैं फिर उत्तर भारतीय महिलाओं को देखती हूँ कि आज बहुत सारी महिलाओं के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। उस बदलाव की श्रृंखला को मैं देखती हूँ। अभी हमारे बीच में प्रोफेसर मस्के साहब कह रहे थे, वो बिना पढ़ी लिखी महिलाएं हमारे यहाँ जो अनपढ़ हैं, जो पहले
बाहर निकलते वक्त डरती थी। आज हमारे शिविर में ऐसी बहुत सारी महिलाएं आती हैं जो अकेली इधर उधर से सफर करके आती हैं, और जब हमें उनको बोलती हूँ कि कैसे आए तो बोलते हैं अब डर नहीं लगता है, ऐसा लगता है हम जा सकते हैं, हम में भी वो बात है, हम चीजों को फेस कर सकते हैं। तो जो जैसे मैंने कहा कि धम्म जो है, धम्म का स्वभाव, धम्म को स्वभाव से जोड़ा गया है। सप्त बोधांग में बोधि के 7 अंग है, उसमें पहला है स्मृति और दूसरा धम्म विचय है, फिर तीसरा वीर्य, प्रीति, प्रशब्दि, समाधि और उपेक्षा। मैं इनको नहीं बताने वाली, लेकिन जब वो धम्म विचय को जब हम बताते हैं तो धम्म का मतलब होता है स्वभाव और विचय का मतलब होता है अलग अलग करके देखना। विचय का मतलब होता है अकुशल जो स्वभाव है, जो मेरे अकुशल जो मेरी बातें हैं उनको निकाल कर बाहर फेंक देना, और जो कुशल है उसको धीरे 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 उसको ग्रहण करना, उसको बढ़ाना, उसको अपने जीवन में लेकर के आना। और फिर ये जो धम्म है, धम्म क्या करता है, धम्म मेरे स्वभाव को बदलता है। धम्म मेरा वो जो स्वभाव है, उस स्वभाव को एक नया स्वभाव बनाता है। जो स्वभाव कैसा होता है कि जिस स्वभाव में ही मैत्री छुपी होती है। जैसे नैतिकता है, हम कहते हैं शीलाचरण है, अगर मैं पहले सील को ही लूं तो पहला सील है कि मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा। तो एक बार उत्तर भारत में एक व्यक्ति ने कहा बुद्ध की वजह से ना, मतलब बौद्ध धर्म आने की वजह से ना भारत जो है वो थोड़ा सा क्या बोलते गुलामी की ओर गया। मैंने कहा उल्टा समझ लिया भाई तूने, उसका मतलब ये नहीं होता, उसका मतलब है मैं हिंसा नहीं करूंगी पर मैं हिंसा नहीं सहूंगी। एक बार मार के तो देखो, मेरे पास मेरे डिफेंस की इतनी बड़ी जबरदस्त ताकत है कि मारने वाला 100 बार विचार करेगा कि वो किसके ऊपर अटैक कर रहा है। ये पहले सील की बात है, और उसी सील में ये छिपा होता है कि मैं हिंसा नहीं देखूंगी, अगर कहीं हिंसा होगी तो उसके लिए मैं काम अवश्य करूंगी, क्योंकि उसका जो उल्टा होता है वो होता है मैत्री। मैत्री का स्वभाव होता है दूसरे के दुख दर्द को समझना। मैत्री अगर किसी के दुख के संपर्क में आती है तो वो करुणा बन जाती है, और जब कोई ऐसा व्यक्ति होता है तो क्या वो बिना सामाजिक सक्रियता के रह सकता है? रह ही नहीं सकता। और उसके लिए वो किसी और व्यक्ति पे एहसान नहीं करता, बल्कि जब वो उस काम को करता है तो करुणा के वशीभूत होकर काम करता है। मैं उत्तर भारत में देख रही हूँ कि आज संघ में, आज हम भले ही उत्तर भारत में हम 11 धर्मचारिणियां हैं और अलग अलग जगहों पर हैं। हमारी इन धर्मचारिणियों में से कई धर्मचारिणी जो हैं वो बहुत कम पढ़ी लिखी हैं, उनके पास में शायद वो बहुत बड़े पैमाने पे स्टेज पर आकर नहीं बोलती, मगर उनका प्रभाव उनके आसपास के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर है। वो महिलाएं गांव में जाती हैं और वहां पर वो दूसरे लोगों में, दूसरी महिलाओं को प्रेरणा देने का काम करती हैं। मैं मानती हूँ कि सभी जगहों पर बड़े पैमाने पे आज जो है हिंसाएं हैं, पहले भी हिंसाएं थी, बड़े पैमाने पे हम ऐसे इसमें रह रहे हैं कि जहाँ पर रोज व्यक्ति दुख और दर्द से गुजर रहा है। मैं उत्तर भारत, उन्होंने बोला कि मैं उत्तर भारत से आती हूँ, मैं कहती हूँ कि हाँ भाई मैं तो आती हूँ ऐसे एरिया से जहाँ गोलियां चलती हैं। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि श्रद्धा वजरी तुम भी बंदूक रख लो, पिस्टल रख लो। मुझसे कई बार, अभी भी मैं एक कॉलेज में गई थी और वहां मैं कुछ बोल रही थी, एक मैडम ने कहा मैम आपने एक छोटी पिस्टल रख लो। मैंने कहा मैडम मैं तो अपने आप में पिस्टल हूँ, मुझे कहाँ से पिस्टल रखने की जरूरत है, भाई मैं तो खुद ही पिस्टल हूँ। और मैं पिस्टल इस बात की हूँ कि मेरी उस पिस्टल का कभी भी किस दुरुपयोग नहीं होगा। वो जो अपने आप में व्यक्ति बनता है वो व्यक्ति दूसरों की मदद करने वाला बनता है। और मैं इस तरह से देखती हूँ कि आज वहाँ पर वो जो धीरे धीरे करके जो एक बदलाव है, वो बदलाव वहाँ पर आ रहा है। और मैं इस चीज़ को इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मैं महिलाओं में रहती हूँ। मैं अभी मैं रिसेंटली शिविर से आ रही थी, वहाँ पर एक महिला, उसके एक ही हफ्ते में कोरोना काल में उसके बेटा और उसके हस्बैंड एक्सपायर हो गए। और वो धम्म के संपर्क में है, अभी वो मेडिटेशन करती है। तो मैंने उनको पूछा, क्योंकि मैं उनकी कल्याण मित्र थी, तो मैंने उनको पूछा अभी कि क्या लगता है आपको कि आपको क्या करना चाहिए। तो उसने कहा श्रद्धा वजरी मेरे जीवन का एक ही हेतु है कि जिस तरह से मैंने मेरे जीवन में दुख देखा है तो मैं अपने गांव में एक बुद्ध विहार का निर्माण करूंगी। और अब जैसे मैं
संघ में आकर मेरा जीवन बदल गया है। हाँ, वो मेरे बीच से चले गए, मेरे दो प्रिय व्यक्ति, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं रोते बैठूंगी। इसका मतलब ये है कि मुझे बड़े पैमाने पर समाज में ऐसी महिलाओं के पास जाना पड़ेगा जो महिलाएं बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, और वो जाने का काम कर रही है। क्या ये सोशल सक्रियता नहीं है? ये सोशल सक्रियता है, महिलाओं के जीवन में एक बहुत बड़े बदलाव का आना। मैं एनसीसी के कैंप में थी, वहां एक महिला आई और उसके पति ने उसको बहुत पीटा। मैंने कहा क्या हो गया, बड़ी नीली पड़ रही हो? उसने कहा मेरे हस्बैंड ने मुझे मारा। तो मैंने कहा क्यों मारा? कि हमेशा मारता है। तो मैंने कहा क्यों मारता है हमेशा, आप क्यों पिटती हो? ऐसा करो ना, पास में पुलिस स्टेशन है, वहां चली जाओ और जाने के बाद उनको बोलो कि वो मुझे मारता है, और जाके कंप्लेन करो, और उसके बाद में अपने आप चीजें ठीक हो जाएंगी। उसने कहा लेकिन बाकी के लोग क्या कहेंगे? मैंने कहा लोगों की छोड़ दो, रोज पिटोगी क्या? मैं ये थोड़ी ना कह रही हूँ कि पिटना है, मैं ये कह रही हूँ कि अपने ऊपर अगर आप अत्याचारों को सहते रहोगे तो इससे बड़ा जुल्म और कोई हो ही नहीं सकता। और उसी दिन वो गई पुलिस स्टेशन में, उसने जाके रिपोर्ट कर दी, और अगले दिन मुझसे आके कहा कि बहन जी बहुत अच्छी बात बताई। अब मैंने भी जाके रिपोर्ट कर दी, पुलिस वाले है उसे खूब मारा। और अब जो है वो, अब मतलब मेरा पति जो है वो, आज रात तो उसने मुझे कुछ कहा नहीं। मैंने कहा फिर कहे तो फिर चली जाना, फिर कहे तो फिर चले जाना, आपके पास में भी तो हथियार है ना। फिर मैंने उससे धीरे से कहा संविधान बहुत बड़ी ताकत बनकर आज हमारे पास में है। हमने इस बात को समझना चाहिए कि हमने ये जो मानसिकता है, इस मानसिकता को बदलने का काम कौन करेगा? ये जो सक्रियता है, क्योंकि हिंसाएं जो होती है, हिंसाओं का जो कारण है, वो हिंसाएं जो जन्म लेती हैं, अगर हम लोगों को धीरे धीरे करके उनके मन को परिवर्तित करते हैं तो मैं मानती हूँ कि इसको भी सालों लगेंगे, एक दिन में ये काम होने वाला नहीं है। क्योंकि बौद्ध धम्म जो है वो पेन किलर का काम नहीं करता। पेन किलर के बड़े साइड इफेक्ट होते हैं। वो बाद में भी एक व्यक्ति था पेन किलर खाता रहता था, भाई उसकी किडनी ऐसी खराब हो गई कि वो मरी गया। अब कुछ ही दिनों के बाद, बस 2-3 साल में पेन किलर ने उसे ले बैठे, उसे किलर कर दिया। बौद्ध धर्म किलर करने का काम नहीं करता। धम्म जो है उसकी बीमारी को ही ठीक कर देता है। उसकी ऐसी जो मानसिकता होती है, जो मानसिकता हिंसात्मक है, जो मानसिकता दूसरे को दुख और दर्द देने वाली है, उस मानसिकता के ऊपर धम्म क्या करता है? वो काम करता है। बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, वो जो 4 आर्य सत्य है, या फिर उसको हम आर्यष्टांगिक मार्ग कह दें, या फिर पंचशील है, या अष्टशील है, या 10शील है, वो धीरे धीरे उस व्यक्ति के मन के ऊपर काम करते हैं। और फिर इस तरीके से वो जो बदलाव है, वो बदलाव वहां पर आता है। अभी संघ में जो हमारे यहाँ बॉयज आ रहे हैं, मैं देखती हूँ कि उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आया है। वहाँ जब यूथ के शिविर होते हैं, या फिर अभी जो उत्तर भारत में जो कुछ धम्मचारी हैं या धम्ममित्र हैं या प्रोसेस में हैं, या फिर ऐसे जो लोग आ रहे हैं, पहले उनकी जो मानसिकता थी दूसरों को कम समझना, अभी उस मानसिकता पर वो धीरे धीरे काम कर रहे हैं। अभी वो अपने जीवन साथी को व्यक्ति करके देखने लगे हैं ना। पहले भी साहब वो चढ़ते थे स्टेज पर और कहते थे इन्होंने ऐसा करा, उन्होंने वैसा करा, हमारे साथ भेदभाव किया, और घर में जाकर अगर नमक कम हो गया तो वो थैली फेंक देते थे और पत्नी को गाली गलौज करते थे, उसके घर वालों के नाम से गाली देते थे, उसके साथ मार पिटाई करते थे। जो स्टेज पर खड़े होकर भेदभाव की बात करते थे और कहते थे सदियों से हमें सताया। कभी कभी मैं उनको बोलती हूँ कि सदियों से उन्होंने तुम्हें सताया और भैया तुम सदियों से हमें सता रहे हो, उसका क्या? जो उन्होंने किया वही तुमने किया, दोनों में अंतर क्या? जो वो तुम्हारे साथ करे, तुम हमारे साथ करे, तो दोनों एक जैसे, उसमें कोई अंतर नहीं है। पर धम्म ने, इस मार्ग ने ये काम किया कि उस मानसिकता को ही बदल दिया। अभी वो व्यक्ति जो है, अभी साथ वाले व्यक्ति को वो अपने जैसा समझने लगे हैं, फ्रीडम देने लगे हैं। एक बड़े पैमाने पे वो जो फ्रीडम है, उस फ्रीडम को मैं वहां देख रही हूँ। मुझे मेरे घर से मैं देखती हूँ कि मेरे जीवन में वो फ्रीडम आया। और मैं एक बार जब मैं जा रही थी, तब मैं कानपुर जा रही थी और मैं पंछियों को उड़ते हुए देख रही थी। तो उड़ते पंछियों को देखकर मेरे मन में ख्याल आया कि कभी खुले आकाश में मुझे उड़ने नहीं दिया गया, मेरे स्वयं के फैसलों को मुझे करने नहीं दिया गया, बांध दिया मुझे उन सभी बंदिशों में कि जिन बंदिशों का नाम रिवाज रखा गया। मगर आज इस धम्म ने, ये जो
ये जो बुद्ध का जो मार्ग है, इस मार्ग ने वो काम किया है कि मैं खुले आकाश में उड़ने लगी। मैं खुद से ही कह रही थी, बाबा साहब का चेहरा मेरे सामने था, उनकी धम्म क्रांति मेरे सामने थी, और फिर मैं खुद को मुक्त आकाश में देख रही थी और मैं कह रही थी खुले आकाश में मैं उड़ने लगी, मैं स्वयं के फैसले करने लगी। तोड़ दिया मैंने उन सभी बंदिशों को कि जिन बंदिशों का नाम रिवाज रखा गया। और ये जो ऐसी जो बातें हैं, ये बातें क्या करती हैं, ये रिवाज के नाम पर हमें सालों तक दबाया गया है, तो धम्म उस रिवाज को की बेड़ियों को काटने का काम करता है। ये धम्म की जो है ना सबसे बड़ी पहचान होती है कि वो ऐसी बेड़ियों को काट के रख देता है, क्योंकि करुणा की जो वो अभिव्यक्ति है, उस अभिव्यक्ति से वो व्यक्ति बच ही नहीं सकता। हम बाबा साहब के जीवन को देखते हैं कि वो जो बाबा साहब ने वो जो कार्य किए हैं, तो जैसे अभी मस्के साहब कह रहे थे कि बाबा साहब के जीवन पे जब वो मात्र चौथी क्लास में थे, बुद्ध का उनके जीवन पे एक बड़ा प्रभाव था, और वो प्रभाव इतना था कि बाबा साहब स्वयं बुद्ध में हो गए। वो जो शब्द था कि वो जो धम्म था, बाबा साहब स्वयं धम्म में हो गए। इसलिए बाबा साहब के वो जो सारे के सारे कार्य हैं, वो कार्य किस बात के प्रतीक है? वो कार्य बाबा साहब की करुणा की अभिव्यक्ति है। धम्म क्या करता है? उस व्यक्ति को करुणावान बना देता है, और वो करुणा जो है ना कभी भी व्यक्ति को बैठने नहीं देती। कोई व्यक्ति करुणावान होकर ये नहीं कह सकता कि हाय मैं तो बैठा रहूंगा चुपचाप, वो ऐसे नहीं बैठ सकता। करुणा उसको अभी प्रेरित करती है, वो इस तरह से अभी प्रेरित करती है कि बहुजनों के हितों के लिए, बहुजनों के सुखों के लिए, उनके ऊपर अनुकंपा करने के लिए वो व्यक्ति अग्रसर होता है। मैं देखती हूँ कि बुद्ध के काल में अंगुलीमाल जैसे डाकू को बुद्ध ने स्वयं अकेले जाकर परिवर्तित किया। क्या करुणा थी बुद्ध की कि अंगुलीमाल का भी जीवन बदल दिया, और अंगुलीमाल जिनके ऊपर हिंसा कर रहा था उस हिंसा को भी रोक दिया। सोचिए कितनी बड़ी हिंसा को रोकने का एग्जाम्पल है अपने आप में। ये कितनी बड़ी क्रांति है, कितना बड़ा चमत्कार है पूरे विश्व के लिए कि कितना एक बड़े पैमाने की हिंसा को भी वो जो व्यक्ति होता है धम्म को आत्मसात करने वाला, वो रोक देता है। बाबा साहब ने भी वही किया है कि बाबा साहब स्वयं वो जो धम्म में हुए तो उसकी वजह से उनके जीवन का परिवर्तन हुआ। यही चेतना को बरकरार रखने के लिए यहाँ पर ये जो एनटीआई के जो स्टूडेंट्स हैं, वो स्टूडेंट्स के अंदर वो चेतना का जन्म हो। जब यहाँ बच्चे आते हैं तो सही में वो बच्चे रॉ मटेरियल होते हैं, अलग अलग ख्यालात के होते हैं, और जब उनकी यहाँ ट्रेनिंग होती है तो कुछ को तो लगता है यहाँ से भाग जाऊं, कुछ को लगता है खामोखा काम करवा रहे हैं, कुछ को लगता होगा ये ध्यान से क्या होने वाला है, कुछ को लगता है मेरे माँ बाप ने बेकार मुझे यहाँ भेज दिया, इससे क्या होने वाला। लेकिन फिर धीरे 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 वो जो यहाँ की जो ट्रेनिंग है, वो ट्रेनिंग क्या करती है, उनको ट्रेंड करने का काम करती है। और फिर मैं देखती हूँ कि उन्हीं बच्चों में विद इन 8 मंथ 8 महीने के अंदर उनकी जो वो पुरानी जो चेतना थी हिंसात्मक, है ना, द्वेषी, लालची स्वभाव वाली चेतना, उसमें क्या आता है? एक परिवर्तन आता है। मैं मानती हूँ कि कुछ लोग उनमें से बड़ा कार्य नहीं करते, पर मुझे निश्चित ही पता है कि कुछ लोग अपने आसपास के लोगों के जीवन को ऐसा ही उठाने के लिए वो कार्यरत रहते हैं। वो खुद को झोंक देते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, मुझे इस व्यक्ति का भी जीवन सुधरे, इसके लिए फिर वो कार्यरत रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात जो है, ये एक परिवर्तन की श्रृंखला में आती है कि ऐसे जो नवयुवक है वो नवयुवक तैयार होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। शायद कुछ नवयुवक की ये जो चेतना है उसको वो बरकरार रखेंगे, लेकिन उसके लिए बहुत आवश्यक है कि आप ऐसे लोगों के संपर्क में लगातार बने रहें। अगर आप नहीं बने रहेंगे तो पुरानी जो मानसिकता है उसमें वापस आने में समय नहीं लगेगा। इसीलिए आपकी भी ये जिम्मेदारी है कि यहाँ से जाने के बाद आपने लगातार उस संपर्क में रहना है, आपने अपने आप को लगातार ट्रेंड करने के लिए रहना है। क्योंकि बाबा साहब ने ये जो क्रांति की है, ये जो बहुत बड़ी क्रांति है संसार की, और वही वो जो जिसको हम कहते हैं कि सामाजिक सक्रियता, इसलिए बाबा साहब को विश्वास था कि बौद्ध धर्म में ही इनका उद्धार कर सकता है। क्यों? क्योंकि इनकी ये जो मानसिकता है, द
दबे कुचले होने की मानसिकता, अपने आप को कम समझने की मानसिकता, बौद्ध धर्म इस मानसिकता के ऊपर पूरी तरह से कार्य करेगा और किया भी है। बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है, बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि शायद उस तरीके से धम्म को बताने वाले लोग वहां तक नहीं पहुंचे। इसीलिए यहाँ बैठे हर व्यक्ति की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उन्होंने चैन से नहीं बैठना। हमें धम्म कभी भी चैन से बैठने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता। वो तो हमेशा ही प्रेरणा देता है कि जैसे मेरे जीवन में परिवर्तन आया है वैसे ही दूसरों लोगों के जीवन में भी परिवर्तन आना चाहिए। और सामाजिक सक्रियता में मैं एक बात और है कि मान सम्मान और पद और प्रतिष्ठा के लिए कार्य नहीं होता, धम्म इसके लिए भी प्रेरित करता है। जब वो भारत से अतीशा तिब्बत में गए और तिब्बत से जब वो वापस आ रहे थे, वहां के लोगों ने कहा कि कुछ बताइए आप हमें। तब अतीशा ने उन लोगों को बचाया, बहुत बड़े महान आचार्य हुए अतीशा, और उन्होंने तिब्बत वासियों को बताया। ये एनटीआई के स्टूडेंट्स और सभी बैठे हैं। मुझे लगता है कि धम्म की वो गहरी बात है, वो कहते हैं उनसे, मैं उस एक पूरा नहीं, लेकिन वो जो चीज मुझे बहुत प्रेरित करती है, वो कहते हैं मान सम्मान पद प्रतिष्ठा ये नाक में पड़े हुए उस मैल के समान है जो श्वास नहीं लेने देता। इसीलिए अगर आपको समाज के बीच में जाके काम करना है, लोगों के दुख दर्द को दूर करने के लिए काम करना है, तो सबसे पहले आपको किस मानसिकता पे काम करना होगा? मान सम्मान पद प्रतिष्ठा ये सारी चीजें मेरे नाक के मैल के समान है, इसको निकाल कर फेंक देना पड़ेगा। और जब उस बात को फेंक देते हैं तो मुझे क्या फिक्र है उस मान और सम्मान की, तब व्यक्ति समाज के बीच में जाकर सक्रिय रूप से वो कार्य करते रहता है। बनते एक जगह कहते हैं कि इस समाज को इस प्रकार से कार्य करने की आवश्यकता है, जैसे एक बार दीमक ना लग जाती है लकड़ी में, और जब तक वो लकड़ी पूरी खत्म ना हो जाए व्यक्ति को पता भी नहीं चलता कि दीमक लगी है। भाई हम इस तरीके से शांति से हम क्यों नहीं समाज में घुस जाते हैं ट्रेनिंग लेकर के, और समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए हम क्यों नहीं अभी प्रेरित होते? ये जो बात बनते कहते हैं, मुझे बात मेरे दिल के बड़े करीब लगते। बनते उर्गेन संरक्षित जी जो हमारे संघ के संस्थापक हैं, वो इस बात को कहते हैं और ये बात मुझे बड़ी अभिप्रेरित करती है। यही वो सामाजिक सक्रियता है कि हम लोगों के बीच में जाएं बिना किसी अन्य लालच के, और लोगों के सही में दुखों को दूर करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि जब मेरे जीवन में ये गहरी बात आने से परिवर्तन हुआ है तो उनके जीवन में भी परिवर्तन अवश्य होगा। और वो जो परिवर्तन है उस परिवर्तन को हम देखते भी हैं। पर हाँ, बड़े पैमाने पे ये जो काम है इस काम को करने की अभी भी हमें आवश्यकता है। ये जो धम्म है, इस धम्म को, ये जो मार्ग है, इस मार्ग को ले जाने की आवश्यकता है। लोगों को बार बार इन पंचशीलों को बताने की आवश्यकता है कि जो पंचशील मेरे जीवन को बदलते हैं वो पंचशील बाकी लोगों के जीवन को भी बदलेंगे। जब मैं ये बार बार कहती हूँ कि मैं हिंसा नहीं करूंगी, मैं हिंसा नहीं सहूंगी और मैं हिंसा नहीं देखूंगी, तो फिर जब मेरी हिंसा की प्रवृत्तियां रुक जाएंगी तो डेफिनेटली समाज में कुछ पैमाने पर तो हिंसाएं रुकेंगी। और मैं इस बात को इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मेरा जो स्वभाव है वो काफी, कई बार आज भी चीजों को देखने के बाद में मैं क्रोधित हो जाती हूँ, और मुझे अंदर से ना ऐसे मुझे याद है कि संघ में आने के पहले मुझे फूलन देवी काफी प्रेरित करती थी। मुझे लगता था लोगों को ऐसे गोली से उड़ा देना चाहिए, ऐसे मार देना चाहिए, और वही मेरी प्रेरणा थी कि मुझे ऐसे ट्रेंड होना मारने के लिए। लेकिन अभी मैं देखती हूँ कि वो बात नहीं है मेरे मन में। अभी मुझे लगता है कि नहीं, मुझे हिंसा नहीं सहनी, पर मुझे करनी भी तो नहीं है। मेरी हिंसा तो रुकी, मैं तो हिंसा करने से रुकी, और जब मैं हिंसा करने से रुकी, व्यक्ति हिंसा करने से रुकेगा तो हिंसाएं अवश्य रुकेंगी। जब एक व्यक्ति चोरी करने से रुकेगा तो चोरियां कम से कम कुछ तो रुकेंगी, और फिर वही व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रेरित करेगा। जब मेरे मन में भेदभाव की भावना नहीं रहेगी, जब मैं दूसरे व्यक्ति को अपने जैसा देखूंगी, तो ये जो व्यभिचार जैसी जो बात है जो हमारे दिमाग में आती है, या फिर ये जो घटनाएं घटती हैं कि जहां पर लड़कियों को कम समझा, मुझे मालूम है उत्तर प्रदेश जैसी भूमि से आती हूँ जहां पर लड़कियों को तुच्छ समझा जाता है। मुझे तो कई बार मैं जिनके साथ काम करती हूँ वही मुझे ऐसा समझने लगते हैं, तो मैं उनसे कहती हूँ मानसिकता चेंज कर लो, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसी मानसिकता से तुम काम नहीं कर पाओगे।
समाज में काम नहीं कर सकते अगर मानसिकता को परिवर्तित नहीं किया। ये मानना पड़ेगा कि तुम्हारे साथ खड़ी हुई मैं तुम्हारे जैसी हूँ, कोई अंतर नहीं है। प्राकृतिक ने थोड़ा बहुत अंतर किया है, उसको भी नव सृजन की वजह से, अदरवाइज तुम में मुझमें अंतर कोई नहीं है। तो इस बात को समझ लो। और ये जो चीज है सहजता से कहने की बात, सहजता से बताने की बात, अभी मैं देखती हूँ कि मेरा मन उस तरीके से काम नहीं करता, तो ये चीजें धीरे धीरे रुकती हैं। व्यक्ति जो है फिर वो नैतिक रूप से बनने लगता है। और शायद यही वो बात है कि जब व्यक्ति का जीवन नैतिक होता है तो वो व्यक्ति जहां पर भी रहता है वहां के लोगों पर उसका एक इफेक्ट होता है। उस इफेक्ट को मैं एक बार ऐसे देख रही थी कि संकिसा में विवेक रत्न जी तो आए हैं, वहां पर एक नदी बहती है और उस नदी के एक बार रात को हम प्रोग्राम से आ रहे थे और लगभग 12-1 बजे के आसपास, और बहुत गर्मी थी। लेकिन जैसे ही नदी का किनारा आने को हुआ तो उसकी जो लहरें थी बड़ी ठंडी ठंडी आ रही थी। और मैं कह रही थी सेम वैसे ही है, जब हम धम्म के संपर्क में आते हैं, ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं, तो उसके संपर्क का भी ऐसे प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। हमारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। और वो जो प्रभाव था, उस प्रभाव को मैं अपने ऊपर देख रही थी और मैं कह रही थी कि बुद्ध के इस धम्म का ऐसा ही तो प्रभाव है। बाबा साहब ने तभी इस धम्म को कहा कि यही धम्म है, अपने भूखे नंगे लोगों को दिया कि यही उनके जीवन को बदल सकता है, यही उनके जीवन को परिवर्तित कर सकता है। क्योंकि धम्म का जो व्यक्ति होता है, जब वो अपने अंदर परिवर्तन करता है, जब वो अपने अंदर की कमजोरियों पर कार्य कर लेता है, तो वो व्यक्ति समाज में बहुत बड़ा इफेक्ट डालता ही है। वो व्यक्ति फिर शांत नहीं बैठता और वो व्यक्ति कार्यरत रहता है। और कार्यरत रहते वक्त वो व्यक्ति कभी भी इस बात के लिए कार्यरत नहीं रहता कि कहाँ उसका मान सम्मान होगा, कहाँ नहीं होगा। जहाँ आवश्यकता पड़ेगी वो वहां जाएगा, भले ही वहां कोई एक व्यक्ति रहे या 2 व्यक्ति रहे, वो उनके लिए कार्य करते रहेगा। तो इस प्रकार से ये जो धम्म है, ये धम्म जो है ये सामाजिक सक्रियता को बढ़ाता है। कई बार जीवन में चुनौतियां आएंगी, लेकिन मैं हमेशा ही इस बात को कहती हूँ कि अगर हमारे मार्ग में चुनौतियां नहीं आई तो हमारा जो जीवन है वो निष्क्रिय हो जाएगा। इसलिए जो चुनौतियां हैं वो हमें जिंदा रखती हैं। चुनौतियां जो है वो हमें क्या करती हैं, वो ज्यादा हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। तो भाई और बहनों, हमारे सामने बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं। पूरे आज हम देखते हैं कि पूरा समाज उस चीज से जूझ रहा है, तो वो चुनौतियां बनकर हमारे सामने खड़ी हैं। और ऐसे वक्त पर मुझे लगता है कि ये जो आज का जो विषय है कि धम्म और सोशल एक्टिविज्म, इसकी जो प्रासंगिकता है वो बहुत बढ़ गई है। आज ये और भी ज्यादा इस बात को कह रहा है कि बड़े पैमाने पे लोगों ने सक्रिय होना है। पर सक्रियता इस बात को मानती है कि पहले आपको ट्रेंड होना पड़ेगा, अपने आप को धम्म के हिसाब से ट्रेन करना पड़ेगा, पंचशीलों को आत्मसात करना पड़ेगा। और जैसे बाबा साहब ने कहा है कि आपको अपने जीवन को पवित्र करना पड़ेगा, जीवन को पूर्णता की ओर लाना पड़ेगा, तभी वो हमारा जो जीवन है वो जीवन दूसरे लोगों के लिए उपयोगी जीवन हो सकता है। और अगर हमारा जीवन दूसरे लोगों के लिए उपयोगी नहीं रहा तो फिर हमारे ऐसे जीवन का कोई फायदा नहीं है, फिर हम में और पशुओं में कोई अंतर नहीं है। लेकिन हम में और पशुओं में यही एक अंतर है कि हम दूसरे के दुखों को देखकर हमारे मन में वो भाव होना ही चाहिए कि उसके दुख को मैं किस प्रकार से दूर कर सकती हूँ। तो अलग अलग प्रकार से हम कई बार जो लोग हैं कुछ सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय है, पर धम्म जो है वो हर एक क्षेत्र में आता है। धम्म कोई ऐसी बात नहीं है जिसको अलग रखा जा सकता है। धम्म ही वो बात है जो हर व्यक्ति को सोशल क्षेत्र में एक सक्रिय व्यक्ति बनाने की भूमिका रखता है। इसीलिए बाबा साहब के जो ये कुछ अंतिम जो बातें थी, जिन बातों को बाबा साहब ने अपने नवयुवकों के लिए कहा, और उस बात को मैं धम्म के हिसाब से जब देखती हूँ तो बाबा साहब का ये जो अंतिम पैगाम है, मुझे लगता है कि जब व्यक्ति धम्म में
धम्म को आत्मसात कर लेता है तो वह कभी शिक्षा और बुद्धि में किसी से कम नहीं रहता है। दूसरा, वो कभी भी ऐशो आराम में नहीं पड़ता। बाबा साहब कहते हैं ना युवाओं से कि ऐशो आराम में ना पढ़कर समाज का नेतृत्व करे। तो जब वो अपने जीवन में धम्म को आत्मसात करता है तो वो ऐशो आराम में नहीं पड़ता, बल्कि वो सही में समाज का नेतृत्व करता है। समाज के प्रति वो अपनी जिम्मेदारी को संभालता है और समाज को जागृत और संगठित करने के लिए वो उनकी मदद करता है और वो इस बात के लिए उनको अभिप्रेरित करता है कि वो बौद्ध धर्म में लौट कर आए और वो इस तरह से वो लोगों को वो भी लौट कर आए और अन्य लोगों को भी वो अभिप्रेरित करे। तो ये जो बाबा साहब का जो ये पैगाम है, इस पैगाम में वो बात छुपी है कि धम्म ही हमें इस लायक बना सकता है कि बाबा साहब बड़ी मुसीबतों से जो इस कारवां को यहाँ तक लेकर आए। आज ये कारवां कई बार बड़ा खेद का विषय रहता है कि पीछे छूटता सा नजर आता है, मगर आज जरूरत है ऐसे लोगों की कि वो लोग वो इस कारवां को पीछे ना जाने दे। इसीलिए धम्म को सही अर्थ से समझे, सही अर्थ से समझने के बाद में उसको अपने जीवन में उतारे। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि शब्द बेचारा क्या करे अर्थ न जाने कोई, और अर्थ बेचारा क्या करे धारण करे ना कोई। तो धम्म को सिर्फ समझने की आवश्यकता नहीं है, तो उसके अर्थ को हमने अपने जीवन में धारण भी करना है। और धारण इस बात को बताता है कि फिर हम सामाजिक जीवन में अपने आप ही सक्रिय हो जाएंगे, वो करुणा की अभिव्यक्ति अवश्य रूप से वहाँ होगी। तो मैं बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे यहाँ पर आज के इस दिन में मौका दिया कि मैं आपके सामने दो शब्द जो हैं मैं कह सकूं। मैं अक्सर कहती हूँ मैं तो एक छोटे से गांव से आती हूँ, लेकिन फिर भी जहाँ पर वहाँ पर मैं जो कार्य कर रही हूँ तो वो यही है कि लोग धम्म में आए, अपने जीवन को बदलें, और जैसे मेरा जीवन बदला वैसे उनका जीवन भी बदले और वो अपने जीवन में इस तरह से बने कि आक्रमण करने वाला 20 बार सोचे कि किसके ऊपर आक्रमण करना। इसलिए डिफेंस मजबूत रहे और धम्म हमें वही सिखाता है। तो मैं पूरी टीम का और आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे सुन लिया और मेरी जो ये मेरे कुछ अनुभव थे धम्म के उनको मैंने आपके साथ में साझा किया। तो पुनः सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के इस विशेष समारोह के सूत्र संचालक मेरे धम्म भाई रुताई जी, इस समारोह के सम्माननीय अध्यक्ष धम्मचारी लोकमित्र, मंच पर उपस्थित अन्य वक्तागण और आप सभी यहाँ पर उपस्थित धम्म भाई और बहनों, आप सुनते भी होते होंगे और आपके घड़ी की तरफ भी देखते होंगे। मेरे पहले 3 वक्ताओं ने आज का ये जो महत्वपूर्ण विषय है धम्म और सामाजिक सक्रियता, इस पर अपने अपने विचार रखे हुए हैं। और उस दृष्टि से देखा जाए तो इस विषय की जो कल्पना है वो कम से कम ऊपरी तौर पर क्यों न हो आपको आई होगी। वैसे देखा जाए तो दुनिया में ये जो सामाजिक सक्रियता है, इस विषय को समझने, जानने और करने वाले लोगों की कहीं कमी नहीं है। कितनी तो भी संस्थाएं, एनजीओ इस क्षेत्र में काम कर रही है, क्योंकि दुनिया को हर समय बदलाव चाहिए, परिवर्तन चाहिए, और वो परिवर्तन जिस प्रक्रिया से किया जाता है उस प्रक्रिया में जो सम्मिलित होते हैं, उस प्रक्रिया को वास्तव में लाने के लिए जो संसाधनों का वो उपयोग करते हैं, वो बातें अलग अलग है। लेकिन पहली बार नागलोक में इस बड़े व्यापक विषय को सामाजिक सक्रियता जैसे धम्म के साथ जोड़कर हम उसको आज संक्षिप्त रूप में और कल के हमारे एक दिन के सम्मेलन में या कॉन्फ्रेंस में विस्तृतता से देखने वाले हैं। और इसीलिए आज केवल इस विषय का परिचय, और मेरे पहले जो तीनों भी वक्ता है उन्होंने अपने अपने तरीके से इस विषय की जो अहमियत है वो आपके सामने रखी है। और मुझे बहुत चंद मिनटों में मेरा अनुभव उससे जोड़कर आपको कहना है। लेकिन जिस तरह से हम देखते हैं कि आज का जो दिन है वो पूरे संसार के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है,
क्योंकि संसार का जो इतिहास है उसमें जितनी क्रांतियां हुई है, जितने युद्ध महायुद्ध हुए हैं, अगले 100 साल के इतिहास में आज का जो दिन है भारत में हुई धम्म क्रांति का भी जिक्र उसी तरह से किया जाएगा जैसा जिक्र अभी तक के क्रांतियों का हुआ है। और उस क्रांतिकर्ता का जो नाम है भीमराव डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी, जिन्होंने आज के दिन और आज का जो दिन है वो अशोक विजयादशमी का दिन है। जिस प्रियदर्शी राजा अशोक के धर्मांतर के दिन ही बाबा साहब अंबेडकर जी ने भी बुद्ध को अपनाया और धर्मांतर करके अपने लाखों जो अनुयायी थे उनको भी इस धम्म की दीक्षा दी। बुद्ध के पश्चात जब धम्म अशोक बना और जिन्होंने अपना जो शस्त्र छोड़ दिया, उसके पश्चात उनका जो कार्यकाल था या कार्यकाल रहा है वो भी इतिहास के लिए गवाह है कि किस तरह से उन्होंने ये जो सामाजिक सक्रियता का अपने कार्यकाल में जो प्रत्यक्ष रूपी से अवलंब किया है या पूर्ति में लाया है। लेकिन उसमें जाने के लिए मेरे पास समय नहीं है। मैं जो जिक्र करने वाला हूँ वो हमारे आंदोलन के अंदर ये जो सामाजिक सक्रियता है वो हमने कैसी अपनाई और आज ये जो नागार्जुन प्रशिक्षण संस्था में आप बैठे हैं इस मुकाम तक हम कैसे पहुंचे हैं। लगभग 45 साल हमारा आंदोलन भारत में कार्यरत है और अभी हमारे अलुमनी के कारण वो लगभग पूरे देश में छाया हुआ है। लेकिन हमारे इस सामाजिक कार्य की शुरुआत बस एक सवाल से शुरू हुई, जो सवाल आज से लगभग 39 साल पहले यहाँ पर बैठे हुए लोकमित्र जी को एक युवक ने किया था। जब पुणे में हमारी शुरुआत हुई कार्य की तो ज्यादातर हमारा जो जोर था वो साप्ताहिक धम्म वर्ग, एक दिवसीय धम्म शिविर, साप्ताहिक धम्म शिविर, जहां हम लोगों को आनापानसति, मेत्ता भावना, पंचशील और किस तरह से हम धम्म का आचरण करके स्वयं में परिवर्तन लाए, इन बातों को पढ़ा रहे थे। एक दिन मैत्री भावना का जो ध्यान था उसका स्पष्टीकरण दिया गया, ध्यान हुआ और ध्यान के बाद एक युवा खड़ा रहा और उसने पूछा कि सर आप तो मैत्री भावना कर रहे हैं, शत्रु पर भी करने के लिए बता रहे हैं कि जब कोई शत्रु आकर हमारा घर जला देता है, हमारे ऊपर हमला करता है, हमारे माँ बहनों के ऊपर जब बलात्कार अन्याय अत्याचार होता है, उस समय हम मैत्री भावना का आचरण कैसे करें। बड़ा टेढ़ा सवाल था, लेकिन हमें वो अंदर सोचने के लिए मजबूर किया। और उस समय से हमने एक सोचना शुरू किया कि हम केवल धम्म को एक ही आयाम से देखकर हमारा आंदोलन नहीं चला सकते। हमारे धम्म को दूसरा जो उसका सामाजिक अंग है वो साथ में लेकर चलना पड़ेगा। धम्म अकेला नहीं चल सकता, सामाजिक अंग अकेला चल सकता है, लेकिन वो धम्म के बगैर अधूरा है। और उस अधूरापन को पूरा करने के लिए हमें जैसे एक सिक्के के दो हिस्से होते हैं, उसी तरह से हमारे आंदोलन में धम्म का जो आविष्कार है उस आविष्कार सामाजिक कार्य में दिखना चाहिए। और तब से लेकर दापोड़ी में हमने महिलाओं के लिए इकट्ठा करना, फिर वॉशिंग पाउडर बनाने से लेकर मेडिकल सुविधा से लेकर बालवाड़ी को लेकर सामाजिक कार्य जो है तब से शुरू हुआ। जब हमने काम शुरू किया, मुझे कहने में अफसोस होता है कि भले उस समय हमारे पास 2 MSW लोग थे, लेकिन चलाने वालों में हम में से कोई भी एक्सपर्ट नहीं थे। कैसे करना है हमें मालूम नहीं था, लेकिन क्यों करना है ये हमें मालूम था, उसकी हमें स्पष्टता थी। लेकिन हमें व्यावसायिक लोगों से वो करवा के लेना था। ये नागपुर में हम देखते हैं कि हमारे यहाँ 2 हॉस्टल है,
हमारे लगभग 6 कम्युनिटी सेंटर थे कामठी के साथ, यहाँ भी बुशिंदो कराटे थे, वैसे ही मुंबई में थे, औरंगाबाद है, हर जिले में हमने काम शुरू किया। लेकिन उस काम हम क्यों कर रहे हैं, उसकी पहचान कैसे कराए, लोगों को उसका उद्देश्य कैसे समझाए, ये हमारे लिए बड़ी कठिन बात थी। और उस समय हमारे लिए हमारे मार्गदर्शक, हमारे मेंटर, हमारे कल्याण मित्र लोक मित्र ही थे। तो जब लोक मित्र हमें समझाते थे कि व्हाई वी आर डूइंग सोशल वर्क, हम सामाजिक काम क्यों कर रहे हैं और हमारे सामाजिक कार्य का और हमारे शरण गमन का क्या संबंध है, तो जब हम धम्म का जिक्र करते हैं तो धम्म का जो केंद्र है वो त्रिरत्न है, बुद्ध, धम्म और संघ। और वो कहते थे कि हमारे इस त्रिरत्न को हमारे जीवन में हमें उतारना है, लेकिन उसका जो आविष्कार है वो हमारे कामों में दिखना चाहिए। तो उन्होंने हमें बहुत बड़ी आसानी से समझाने की वो कोशिश करते थे कि अगर आप किसी छात्रावास के अधीक्षक हो, वार्डन हो, तो ये कल्पना कीजिए अगर बुद्ध हमारे जीवन का केंद्र है, तो अगर कोई वार्डन अधीक्षक बनता है तो वो अपनी मैत्री, करुणा, प्रज्ञा, वीर्य के साथ अपने छात्रों के साथ व्यवहार कैसा करेगा। अगर आपका कोई व्यक्ति शरण गमन करता है और वो अगर लेखापाल, अकाउंटेंट, कैशियर है, तो उसके ऑफिस में कैश लेने के लिए, वाउचर देने के लिए, साइन मांगने के लिए आने वाले व्यक्ति के साथ वो व्यवहार कैसा करेगा। अगर तुम्हारा शरण गमन करने वाला व्यक्ति कुक है, खाना बना रहा है, तो खाना बनाना ये जो कार्य है वो तो कभी कभी लोगों के लिए बावर्ची निम्न स्तर का होता है, लेकिन खाना बनाना, वो खाना अपने मैत्री के जरिए अगर बना सकता है तो वो अपने खाने में भी मैत्री दिखा सकता है। कुकिंग फूड इज अ मेटा, क्योंकि वो केवल खाना नहीं बना रहा है, वो ये सोच रहा है कि मैंने पकाया हुआ खाना मेरे 100 छात्र खाएंगे, उनको खुशी मिले, उसको आनंद मिले, वो मैं कितना जी जान लगा के बनाऊं ताकि मेरे बच्चे खाकर आनंदी हो, वहां वो मैत्री देखेगा। तो ये है हमारे शरण गमन का असर, शरण गमन का हिस्सा। लेकिन केवल हम बुद्ध को शरण गमन करके नहीं चल सकते ना। अगर काम करना है तो हमें दूसरों के साथ संबंध बनाए रखते हैं, और जब दूसरों के साथ काम करना पड़ता है, जैसे मस्के सर ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि बहुत बार लोगों को अकेले दौड़ने की आदत होती है और अकेले दौड़कर अपनी ऊंचाई बढ़ाने की आदत होती है, लेकिन उससे काम नहीं चलता। अगर बड़ा काम करना है तो आपको साथियों की आवश्यकता होती है, लेकिन जब एक आदमी दूसरे आदमी के साथ काम करने की कोशिश करता है तो वहां निश्चित ही अनबन होना शुरू होता है, कुछ ना कुछ कठिनाई वहां निर्माण होती है। और बहुत बार हम देखते हैं कि ये शब्द बहुत प्यारा है अंग्रेजी में, टीम वर्क करो, टीम वर्क करो, टीम वर्क करो। हम अभी तक कोशिश कर रहे हैं लेकिन 100% सफल नहीं हुए हैं, ये कहते हुए मुझे भी खेद या दुख होता है, क्योंकि टीम वर्क करना ये सही में अपने धम्म आचरण की एक कड़ी परीक्षा होती है, बड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि जब अनबन होती है, जब ईगो सामने आता है, भले ही श्रद्धा बुद्धि ने बताया कि नाक का मैल समझकर फेंक दो, यहां समझता है, यहां नहीं समझता है। और उस समय लोक मित्र जी कहते हैं कि जब सामने सवाल आते हैं तब आप धम्म का इस्तेमाल करो। बहुत बार हमें दूसरों को पहुंचने में, पूछने में या सलाह मशरूआ करने में दिक्कत आती है, क्योंकि हमारा ईगो आ जाता है, वहां बीच में आता है, बाधा बनाता है। लेकिन जब हम औरों को पूछते हैं, कंसल्टेशन करते हैं, तो कंसल्टेशन इटसेल्फ इज अ धम्म प्रैक्टिस, क्योंकि आपका दिल खुला कर रहे हैं औरों का सुनने के लिए, आप औरों को मौका दे रहे हैं कुछ कहने के लिए। और जब आप 4 लोगों को पूछते हैं तो जो काम आप करना चाहते हैं, 4 अलग अलग दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव मिलते हैं, तो आप और अच्छा कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा धम्म का शरण अच्छा होता है तो हम उसको और अच्छी गति से कर सकते हैं। ये काम करते समय
धम्म रहा, लेकिन उसमें अगर कल्याण मित्रता नहीं रही, हमारे सामने अपना जीता जागता उदाहरण दिखा नहीं, तो हम चलेंगे कैसे? और इसीलिए हमें संघ की आवश्यकता है। हम कहते हैं कि संघ मानो हमारे एक तरह के जीवन का लाइफ ब्लड है, लेकिन बहुत बार वो पढ़ाई में, शिक्षा में, व्याख्यानों में या शब्दों में रह जाता है। लेकिन संघ हमें निश्चित ही जीना आना चाहिए, जीने में लाना चाहिए, और इसलिए हमारे आपसी संबंध जो है वो कल्याण मित्रता पर हो। और ये शिक्षा उस समय लोकमित्र जी ने हमें दी, और उसी को लेकर कई सालों तक हम हमारे जीवन में लाते रहे। पूरे महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के बाहर फिर गुजरात में हो, मोदी नगर हो, आगरा हो, हैदराबाद हो, अलग अलग जगह पर हमने ये सामाजिक कार्य का विकास किया। परसों मुझे एक व्यक्ति मिला, उसने मुझे पूछा, क्या आप इतना बड़ा काम कर रहे हो, लेकिन कहीं अखबार क्यों में ये बात आती है? तो मैंने बोला, हम काम कर रहे हैं, लेकिन अखबारों से, टीवी से, मुलाकातों से और पब्लिसिटी से खुद को संभाल के रखते हैं। और वही वजह है हम 45 साल से काम कर रहे हैं, काम बढ़ा रहे हैं, काम दिखे ना दिखे, उसकी पब्लिसिटी हो या ना हो, लेकिन ज्यादा जब काम लोगों के आंखों में आता है, उतने अपने कामों में बाधाएं और दुश्मन पैदा होते हैं। इसलिए हमें काम करते रहना चाहिए, लेकिन दिखावे के लिए नहीं, हमारे धम्म का आचरण करने के लिए। और यही प्रयोग लोकमित्र जी ने सबसे पहले 1990 में पुणे में किया। पहले 6 साल हमने वहां पर 6 टुकड़ियां धम्मचारियों की निकाली, जो आज के हमारे आंदोलन के बहुत सारे लीडर हैं। लेकिन 79 से 99 तक वहां काम करने के बाद जो हमें एहसास हुआ कि हम केवल एक ही समूह के लिए काम कर रहे हैं। हमें एक जाति विरही समाज निर्माण करना है, तो दूसरा कुछ सोचना पड़ेगा। तो 20 साल का जो पुणे का अनुभव है, उसमें कुछ मात्रा में जम्बूद्वीप में इस्तेमाल किया, कुछ मात्रा में मानुषकी में इस्तेमाल किया, और फिर हमें लगा कि ये जो नागपुर है वो हो सकता है भविष्य में बुद्धिस्ट वर्ल्ड की एक बुद्धिस्ट कैपिटल हो। ऐसे जगह पे हमारा केंद्र होना चाहिए। और वो केंद्र बनाने के बाद वो जो तजुर्बा है, वो जो अनुभव है, हम पिछले 21 साल से नागलोक के इस धम्म सीखिया प्रशिक्षण के जरिए अलग अलग प्रयोग करके इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी भी हम संतुष्ट नहीं है। मस्केश्वर हो या अन्य इस क्षेत्र में जो तज्ञ लोग हैं, उनसे हम सलाह मशवरा करते हैं कि ये जो काम है, उस काम को हम रचनात्मक कैसे बना सके, उसको आगे कैसे बढ़ा सके, और ज्यादा से ज्यादा जो पूरे भारत भर में बहुत सारे कोई अम्बेडकराइट आंदोलन है, वो अपने अपने हिसाब से बाबा साहब की इस क्रांति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उनमें जज्बा है, उनमें विजन है, उसमें काम करने की क्षमता है, लेकिन धम्म का अभाव होने के कारण वो ज्यादा समय तक इकट्ठा टिक नहीं सकते। अगर इन दोनों बातों का मिलाप होता है कि हमारे पास सभी क्षमता भी हो, और वो क्षमता की आधारशिला हमारा धम्म हो, हमारा आचरण हो, हमारी प्रैक्टिस हो, तो जो काम हमने चुना है, जो ध्येय हमने हमारे सामने रखा है, वो हमारा नहीं है। जिस बाबा साहब को हम दिलो जान से चाहते हैं, हमारे माँ बाप से ज्यादा प्यार करते हैं, उनका सपना था इस भारत को प्रबुद्ध भारत बनाना। और उस ध्येय को आगे ले जाने के लिए ये नागार्जुन प्रशिक्षण संस्था और हमारे जो त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के जो अन्य केंद्र है, वो कटिबद्ध है। इसकी विशेषता अलग है कि जिसमें हम सामाजिक कार्य और धम्म कार्य इसको साथ लेकर ही चलना चाहते हैं, ताकि हम अच्छा कार्य करें। बहुत बार हमारे सामने सवाल भी होता है कि भाई इतना सारा दुख है पूरे दुनिया में, पूरे संसार में, आप एक नागार्जुन संस्था क्या करेगी? आपका कहना सही है, लेकिन हम यही चाहते हैं या ये सुनते देखते हैं कि जैसे आचार्य शांतिदेव कहते हैं कि अगर पूरे धरनी पर या धरती पर अगर कांटे बिछाए हुए हैं, तो क्या आप निराश होकर अपने जगह पर ही बैठे रहेंगे कि इतना बड़ा चमड़ा मैं कहां से लाऊं ताकि मैं आसानी से चल सकूं?
अगर आपके पास थोड़ी समझदारी है, थोड़ी अक्लमंदी है, तो अपने पैरों के आकार के अगर हम 2 चमड़े के टुकड़े लाते हैं और उस पर खड़े रहते हैं, तो जहां हम खड़े हैं वहां के भी कांटे बिछाए तो कम से कम हमें चलने के लिए उम्मीद मिल सकती है। दूसरा आया तो उतने कांटे उठाए तो हम आगे चल सकते हैं। और इस तरह से जैसे कहीं पानी की तालाब में अगर हम एक पत्थर फेंकते हैं, उस पत्थर से जो तरंग निर्माण होते हैं वो पूरे तालाब में जाते हैं। हम लोगों को कहते हैं कि यस, ये नागलोक एक ही है और वो भी सेंटर इंडिया में है, भारत के मध्य में है। और लोकमित्र जी का सपना है कि हमें एक ही नहीं और 4 नागलोक चाहिए, 4 दिशाओं में। लेकिन अभी उनकी उम्र 76 है, लेकिन उन्होंने हमें बहुत सारा दिया है, बहुत सारा करके रखा है। 4 और नागलोक बनाने की जिम्मेदारी अब हमारी है। अगर हम जो यहां हासिल कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, वो दिलो जान से हमारे जीवन में ढालते हैं, तो ये अधूरा काम हम निश्चित ही पूरा कर सकेंगे। जैसे लोकमित्र जी बहुत बंदे जी की प्यारी शिक्षा हमें हमेशा प्रेरित करने के लिए बताते हैं, जो सूत्र ऑफ गोल्डन लाइट, सुवर्ण प्रभा सत्य में है, और जो बौद्ध धर्म का सार है, ट्रांसफॉर्मिंग सेल्फ और ट्रांसफॉर्मिंग अदर्स, स्वयं का परिवर्तन और दुनिया का परिवर्तन, जो कभी अकेला नहीं होता। स्वयं का परिवर्तन करना है तो दुनिया के साथ काम करना पड़ेगा, और दुनिया का परिवर्तन करते करते ही हमारे अंदर स्वयं का परिवर्तन होने की प्रक्रिया अपने आप पूरी होती है। और यही बोधिसत्व का सिद्धांत है। बोधिसत्व खुद को आचरण करके बलशाली बनाता है, शक्तिशाली बनाता है, ताकि उसको दुनिया का दुख मिटाना है। और इसीलिए बोधिसत्व की जो चेतना है, उस चेतना में ही इनबिल्ट है धम्म और सोशल वर्क, और धम्म और सामाजिक सक्रियता। तो मेरे भाई और बहनों, वक्त बहुत कम था, फिर भी मैंने मेरी वक्त की भी मर्यादा थोड़ी पार की है। लेकिन जो चंद अनुभव मेरे त्रिरत्न के साथ काम करते करते हमारा जो आंदोलन पिछले 45 सालों में निर्माण हुआ है, और उसके सामाजिक कार्य की जो नींव है और जो अभी तक हमने किया है, वो शायद मैं आपके सामने मेरे अनुभव से शेयर करना चाहता था। आप सभी लोगों ने शांति से सुना, इसलिए सभी को धन्यवाद देते हुए मैं मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद।